Hey friends, welcome back to the channel. Today, I have a very special guest on the podcast and he is none other than यथार्थ गैरोला himself. इस पॉडकास्ट में हमने बातें की हैं यूट्यूब के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, बिट्स पिलानी के बारे में और यथार्थ भैया की जर्नी के बारे में, उनकी लर्निंग्स और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में. सो मेक श्योर टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड. हाय यथार्थ भैया. हाय निखिल, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी एकदम बढ़िया. और कहाँ हो आजकल? मैं तो कैंपस पे ही हूँ, बिट्स पिलानी गोवा कैंपस. कैंपस में? आप कहाँ पे हो? ओके, नाइस. यार मैं अभी दिल्ली आया हूँ एक्चुअली. सो बेसिकली अभी कल भाई वापस जा रहा है यूएस. तो यू नो ही इज़ वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहाँ पर वो मैकेंजी में काम कर रहा है. सो भाई को हम छोड़ने आए हैं, यू नो फैमिली के साथ आए हैं. तो या ग्रेट. तो पहले तो मेरी क्रिसमस भैया आपको और सारे व्यूअर्स को भी मेरी क्रिसमस तुम्हें भी यार. हाँ बिल्कुल. ये पॉडकास्ट जब हम शूट कर रहे हैं तो यू नो फॉर द व्यूअर्स इट्स 25th दिसंबर. सो वैसे तो यथार्थ भैया नीड्स नो इंट्रोडक्शन बट फिर भी लाइक व्यूअर्स के लिए व्हाट डू यू डू? सो यार लाइक फॉर्मली इफ आई वर टू से तो मैं अभी फाइनल ईयर में अपने आई एम इन बिट्स पिलानी कैंपस इन माय फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग मतलब बस नाम का है, बाकी करा तो कॉलेज में इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ ही है. बट या मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ, 5th ईयर में. आई एम डूइंग वैसे बीई मैकेनिकल प्लस एमएससी फिजिक्स ड्यूअल डिग्री जो बिट्स में होता है. एंड अभी मेरा PS2 खत्म हुआ है, प्रैक्टिस स्कूल जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं. एंड आफ्टर दिस आई विल बी डूइंग थीसिस इन माय नेक्स्ट सेमेस्टर. इन माय फाइनल सेमेस्टर आई विल बी डूइंग थीसिस. और मैं यूट्यूब यू नो मेरा चैनल है, उस पर मैं यू नो काम करता रहता हूँ. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आई डू. आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. मैं कायाकिंग करता हूँ. स्पोर्ट्स और एडवेंचर में मेरा बचपन से बहुत इंटरेस्ट रहा है. सो यू नो आई कीप एक्सप्लोरिंग थिंग्स फॉर मी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ एडवेंचर फील्ड में, है ना. जैसे वाइट वाटर कायाकिंग, लाइक एक तो फ्लैट वाटर होती है जो काफ़ी लोगों ने करी है जिसमें सिट ऑन टॉप कायाक्स होती है. बट एक वाइट वाटर कायाकिंग होती है विच इज़ मच मोर एडवेंचरस एंड फन. यू नो सो या वो मैं करता हूँ वाइट वाटर कायाकिंग. आई थिंक यू हैव सीन सम ऑफ माय वीडियोस. आपकी वीडियोस में देखा है बिकॉज यू रिप्लाइड टू वन ऑफ माय इंस्टा स्टोरीज यू नो ऑफ वाइट वाटर कायाकिंग. सो यू नो वाइट वाटर कायाकिंग मैं कर रहा हूँ. यूट्यूब चैनल मेरा है. बीच में मैंने लिट इंडीज करके एक स्टार्ट करा था. लाइक ऑफिशियली आई हैवंट अनाउंस्ड इट येट. सो मे बी दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर जब मैं ऑफिशियली ये बता रहा हूँ कि लिट इंडीज आई हैव क्लोज्ड लिट इंडीज बिकॉज ऑफ सम रीजंस. उसके पीछे पूरी कहानी है. सो मे बी वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो. सो लिट इंडीज जो मेरी मर्चेंडाइज स्टोर थी, मर्चेंडाइज ब्रांड थी, एक ऑनलाइन मर्चेंडाइज स्टोर भी उसको बोल सकते हो, वो किसी वजहों से मुझे क्लोज करनी पड़ी. पर उस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. सो ऐसे करके आई एम स्टिल फिगरिंग आउट थिंग्स. हाँ, प्लेसमेंट चल रहे हैं तो अभी मैं प्लेसमेंट्स की भी तैयारी कर रहा हूँ. एंड ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग ऑन. एंड यू नो एटलीस्ट यू नो इनिशियली तो मैं प्लेसमेंट लेने की सोच रहा हूँ. लेटर ऑन आगे जो भी हो यू नो खुद का काम करने का मन तो है ही. बट इनिशियली यू नो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग प्लेसमेंट. सो या उसके लिए भी तैयारी चल रही है. सो मल्टीपल थिंग्स ऑन माई प्लेट राइट नाउ. या ओके, नाइस. सो हम थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. हाउ डिड यू लैंड अप इन बिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, नाइस क्वेश्चन. तो यार इसका ना आंसर थोड़ा सा लंबा है बट आई विल ट्राई टू कीप इट कॉम्पैक्ट. लाइक मैंने आपके एक वीडियो में सुना था यू टुक अ ड्रॉप ईयर एंड देन उसके बाद आपने आईआईटी छोड़ के बिट्स पिलानी में एडमिशन लिया था. तो उसकी व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? करेक्ट. ठीक है. तो यार वैसे तो स्टोरी थोड़ी सी लंबी है बट आई टेल यू कहाँ पर मैं उसको फास्टन अप कर रहा हूँ और कहाँ पर शॉर्ट बोल रहा हूँ. तो व्हेन आई वाज इन क्लास 11th तो उस समय इट वाज लाइक आई सेड टू माई पेरेंट्स कि मैं इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को छोड़ के और सब कुछ करूँगा. सो आई वाज लाइक मुझे IITs भी नहीं जाना है. आई डोंट वांट टू गो इनटू IITs और बिट्स पिलानी. अब वो 11th क्लास का यथार्थ जो बोल रहा था कि यार मुझे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है. हाउ डिड दैट ट्रांसफॉर्म इनटू मी गोइंग इनटू बिट्स पिलानी, लाइक यू नो, और how that thing transform into me preparing for JEE and then giving JEE and BITSAT, है ना. So वो एक लंबी कहानी है. I would you know rather skip that because तुम्हारा मेन क्वेश्चन फोकस है कि तुमने ड्रॉप करा तो उसके बारे में बताओ, राइट. सो मैं थोड़ा सा अपने ड्रॉप के बारे में बताता हूँ. वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स, आयुष सर, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन दैट. बट ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट. तो व्हेन आई वाज इन क्लास 12th आई वाज लाइक ठीक है. सो उसके पीछे भी एक कहानी है बट चलो वो भी मैं अभी स्किप करना चाहूँगा बिकॉज इट विल बिकम लेंदी अगेन. बट ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट. सो व्हेन आई टुक अ ड्रॉप
ठीक है, ड्रॉप लेने के बाद मैंने 12th के साथ, मैं पहले बताता हूँ, तो 12th के साथ मैंने बिट साइड दिया नहीं था. दिस माइट कम एज अ शॉक टू सम पीपल कि अरे आपने 12th के साथ बिट साइड नहीं दिया था. क्यों नहीं दिया था? अगेन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मे बी फॉर सम अदर डे. बट अभी के लिए 12th में मैंने केवल जेई मेन और जेई एडवांस दिया था. जेई मेन में मेरी रैंक थी 19,062 और जेई एडवांस में मेरी रैंक थी 19,180. So I still remember the exact ranks. Then I thought कि यार pretty close exactly. So then I thought कि यार अब अगर पहले तो नहीं था, बट अभी अगर इंजीनियरिंग करने का सोचा है, मतलब अल्टीमेटली नहीं, बट इंजीनियरिंग डिग्री लेने का सोचा है या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का सोचा है बेटर टू से, तो फिर अच्छा ही करते हैं. तो मैंने सोचा यार ड्रॉप ले लेते हैं. इट माइट नॉट बी फॉर एवरीवन. फॉर सम पीपल ड्रॉप माइट बी अ गुड ऑप्शन, फॉर सम पीपल ड्रॉप माइट नॉट बी अ गुड ऑप्शन, राइट? सो आई थॉट कि यार मे बी आई शुड टेक अ ड्रॉप एंड ट्राई फॉर इट. सो मैंने क्या करा कि ड्रॉप लिया एंड द नेक्स्ट ईयर आई गेव एवरीथिंग, जेई मेन, जेई एडवांस एंड बिटसेट ऑल्सो. सो बिटसेट में मेरा स्कोर था 330 आउट ऑफ 450. जेई मेन में मेरी रैंक थी 3493, 3493 if I am not wrong. हाँ, 3493 was my JEE main. How do you remember these exact figures? यार वो रैंक होती है ना, वो तो थोड़ी वो रैंक होती है ना, बिकॉज यू हैव वर्कड फॉर इट, वो मेहनत करी है, तो वो नंबर तो याद रहता है. मतलब रैंक, you still remember those ranks because it's like you have worked for it and it's like हाँ, मतलब so yeah, that's the thing. I do, मैंने तो अभी दिया था तो मुझे याद है, but like आपको तो इतने साल हो गए दिए हुए. वो इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है. बट आई टेल यू, अगर अब जैसे बस्सी ने एक वीडियो में बोला था कि उसकी 3 लाख कुछ रैंक आई थी IEEE में, तो ऐसी रैंक को तो शायद याद ना रही क्योंकि इतनी सारी डिजिट्स हो जाएंगी. बट व्हेन इट्स अ 4 डिजिट और अ 5 डिजिट रैंक, आई थिंक इट्स इजियर टू रिमेंबर. सो या है ना. एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हाँ, तो मैं बता रहा था जेईई मेन में मेरी ये रैंक आई, बिटसेट में मैंने बताया तुमको, और जेईई एडवांस में मेरी रैंक आई थी कुछ 10 और 11 के बीच में. वो थोड़ा बाद में रिजल्ट आया था, तो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट रैंक, बट 10 और 11 के बीच में कुछ थी. सो आई वॉज गेटिंग सम IITs, आई वॉज गेटिंग एवरी NIT. सो मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल में था. मैकेनिकल में मुझे NIT त्रिची भी मिल रहा था. आई वॉज गेटिंग एनी NIT आई वॉन्टेड. NIT त्रिची, NIT वारंगल, NIT सूरतकल, जो भी, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो जनरल कैटेगरी में भी मुझे सब कुछ मिल रहा था. मेरे को मैकेनिकल ब्रांच चाहिए थी, वो मेरे को हर NIT में मिल रही थी. बट NITs और बिट्स को व्हेन आई कंपेयर्ड, सो आई वाज लाइक, आई हैव टोल्ड, जैसे तुमने बोला, मैंने कुछ वीडियोस उस पर ऑलरेडी बना रखी, तो मेरे को साफ दिखा कि यार मेरे लिए तो NIT बेटर ऑप्शन है. IIT में भी if I would have gotten a rank of like 2000, 3000, then I might have considered going into IITs because मेरा पहले था कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स में जाऊँ, सॉरी एस्ट्रोफिजिक्स नहीं, what do you call that, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह होती है ना IITs में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग. सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उस फील्ड में जाऊंगा, मेरे को पहले ये था. बट 2-3 हज़ार तो नहीं आई थी रैंक. जो रैंक थी उस पर चीज़ें मिल भी जाती, बट व्हेन आई थॉट अबाउट डिफरेंट थिंग्स की क्या बेनिफिट्स मुझे बिट्स दे रहा है और मुझे लाइफ के साथ अपनी क्या करना है. देख, इतना मुझे क्लियर था पहले से ही कि मेरे को एक घोट तो नहीं बनना है कॉलेज जाके. मतलब ऐसा बंदा नहीं बनना है जो केवल अकेडमिक्स की पढ़ाई करता है. मतलब आई स्टिल रीड लॉट ऑफ बुक्स बट वो बुक्स सॉरी सेल्फ हेल्प से रिलेटेड होती है, या फिर जो मेरे को अपग्रेड करे एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट. अकेडमिक्स वाला इंटरेस्ट मेरा ठीक है. हाँ, अस या okay, yeah, nice, that's a good thing. So what I was saying was कि I still read books but not academic books so to say. तो I was always a person, मेरे को ये पता था कि यार मुझे कॉलेज में जाके ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है, अपने लिए एक अच्छी लाइफ फिगर आउट करनी है. नॉट जस्ट गोइंग टू अ वे कि अच्छा मेरे को समाज बता रहा है कि आपके लिए ये रास्ता है, इस पे चलो और बस चलते जाओ. आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई वॉज लाइक, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा. स्ट्रगल्स होंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, बट यार इट्स वर्थ इट फॉर मी. सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन पहले से ही. तो मैंने सोचा नहीं यार मुझे ये चीज़ें चाहिए. तो मैंने देखा अच्छा 0% अटेंडेंस पॉलिसी, सो दैट अट्रैक्टेड मी अ लॉट कि यार मेरे को कोई प्रोफेसर की क्लास पसंद नहीं आ रही है, उसमें मीनिंग नहीं मिल रही है, उस क्लास से वैल्यू नहीं मिल रही है. सो वाई शुड आई स्पेंड माई टाइम, बिकॉज माई टाइम इज वैल्यूएबल, राइट. सो आई शुड स्पेंड माई टाइम ऑन थिंग्स विच प्रोवाइड मी वैल्यू, लाइक जो मुझे लगे कि यार हाँ मेरे टाइम का वर्थ इट है.
सो अगर मुझे लग रहा है मेरा टाइम उस क्लास में वेस्ट हो रहा है, सो व्हाई शुड आई गो टू दैट क्लास, और मुझे फोर्स नहीं किया जाना चाहिए. सो दैट वाज अ मेजर फैक्टर जिससे मुझे लगा हाँ यार ये तो एक बहुत सही चीज़ है. एंड ऐसे ही करके देयर वर अदर थिंग्स जो कि यहाँ पर मुझे अच्छी लगी. बेसिकली बिट्स की बहुत सारी चीज़ें यूएस सिस्टम से अडेप्ट की गई है. जैसे मेरा भाई अभी यूएस में है तो भाई बताता है कि वहाँ के कॉलेज सिस्टम्स कैसे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ये लगता है कि मैंने देखा है, मतलब ऐसा स्टडी भी पढ़ा भी है इस बारे में कि हाँ यूएस में कई चीज़ें, इंडिया में नॉर्मली जो कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं वो ब्रिटेन सिस्टम पर चलते हैं, यूके के काफ़ी सिस्टम्स पर चलते हैं, जैसा उन्होंने हमारे लिए कई साल पहले एस्टैब्लिश किया था. बट बिट्स में बहुत सारी चीज़ें यूएस सिस्टम से अडेप्टेड है. सो दैट्स अ गुड थिंग. जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग योर टाइम टेबल एंड टीचर्स, है ना, तुम तो बिट्स से हो तो तुम जानते ही हो. सो दैट थिंग, वो फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ आई बिलीव. सो ऐसी चीज़ें हैं कुछ विच इन माई ओपिनियन आर रियली गुड. सो या सो यही था यार मेरा ड्रॉप वाला जो तुमने क्वेश्चन पूछा. सो या ओके, सो उसके लिए आपने बिट्स आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. हाँ या एग्जैक्ट आपने किया बिल्कुल. सो भैया आपको बिट्स ज्वाइन करने के बाद व्हाट डिड बिट्स गिव यू इन 4-5 सालों में? बिट्स ने आपको क्या आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की दैट यू थिंक लाइक लेट्स से आपने आईआईटी की एनआईटी में गए होते तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट कि बिट्स ने आपको कुछ उससे अलग प्रोवाइड किया. सो यार वैसे तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो एनआईटीज़ में हैं, आईआईटीज़ में, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्जैक्ट बता पाना कि अगर मैं आईआईटीज़ में जाता तो ये चीज़ नहीं सीख पाता या ये चीज़ ज़्यादा सीख पाता मैंने बिट्स में, वो कंपैरिजन करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज टू गिव एन एग्जैक्ट कंपैरिजन मुझे रिवाइंड करना पड़ेगा टाइम, फिर आईआईटीज़ में जाना पड़ेगा, एंड देन आई कैन टेल यू कि देखो आईआईटीज़ ने मुझे ये दिया, बिट्स ने ये दिया, इनमें ये डिफरेंस है. मतलब दिस इज जस्ट अ वे, मतलब एक बात मैं बोल रहा हूँ. सो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट या आई कैन टेल यू सम थिंग्स जो मुझे लगा उसको आईआईटी से कंपेयर ना करते हुए इन जनरल जो मुझे बिट्स ने दी. आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट. सो शुड आई टॉक अबाउट दैट देन? हाँ श्योर. या सो या तो मैं बिट्स के बारे में बताता हूँ इन जनरल. ये नहीं कि अच्छा बिट्स ने दिया तो आईआईटीज़ नहीं देते. फॉर एग्जांपल सीनियर्स का एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूँ कि बिट्स में सीनियर्स कितने अमेजिंग है. तो हो सकता है वो आईआईटीज़ में भी आपको उतने अमेजिंग सीनियर्स मिल जाए. सो आई एम नॉट सेइंग कि ये केवल बिट्स में है, बट या एज यू आस्क्ड कि बिट्स ने आपको क्या क्या दिया. सो देयर आर सम थिंग्स यार. एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे बिट्स ने जो दी है आई वुड से इज एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर. बिकॉज आई गॉट टू मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. मुझे कोई बंदा म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कोई स्टार्टअप फील्ड में बहुत अच्छा है. बिकॉज अभी आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि हर किसी ने सुन लिया है कि अच्छा ये स्टार्टअप होता है. इवन आर पेरेंट्स जनरेशन नो कि जो कि बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं भी है उनको भी अब पता लगने लगा है कि अच्छा क्या क्या स्टार्टअप में है एंड ऑल दैट स्टफ. बट एग्जैक्टली क्या होता है उस दुनिया में, व्हेन यू गेट टू मीट पीपल फ्रॉम दोज बैकग्राउंड, जब आपको वो लोग मिलते हैं जो एक्चुअली उस फील्ड में काम कर रहे हैं, व्हेन यू गेट टू मीट पीपल फ्रॉम सो डाइवर्स बैकग्राउंड, इट्स डेफिनेटली एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. सो आई थिंक बिट्स हैज़ गिवन मी दैट एक्सपोजर, वो बिट्स ने मुझे दिया है. उसके अलावा आई थिंक जो जैसे ये होता है कि कहीं पे जैसे अगर मैं ऑफिस पॉलिटिक्स का एग्जांपल दूँ तो कहीं पे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है तो जनरली क्या होता है, जो लोग उस पॉलिटिक्स से शिकार होते हैं वो खुद उस सिस्टम का पार्ट बनने लग जाते हैं. व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आपके साथ बुरा व्यवहार होता है, इट्स नॉट नेसेसरी. कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ है तो अब मैं दूसरे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा. बट ऐसा भी होता है कि यार किसी के साथ बुरा होता है तो इट गोज फॉरवर्ड. जैसे बोलते हैं ना, जो बुली करता है वो बचपन में कभी बुली हुआ होगा. सो ऐसा ही कुछ ऐसा मेरे साथ बिट्स में ऑपोजिट हुआ. इसका ऑपोजिट मतलब कि बिट्स में मुझे इतने अमेजिंग सीनियर्स मिले कि आई वाज लाइक भाई मुझे ये अमेजिंग सीनियर्स अपने जूनियर्स के लिए बनना है. सो व्हेन आई केम टू बिट्स, हम किसी को नहीं जानते हैं, हमें अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, टीचर्स खुद चूज करना है, एंड दैट वाज अ वेरी टफ प्रोसेस फॉर अस बिकॉज वी डोंट नो कि फिजिक्स में कौन अच्छा टीचर है, केमिस्ट्री में कौन अच्छा टीचर है, बायो में कौन अच्छा टीचर है. तो मैं किसी सीनियर के रूम पे गया या फिर सीनियर ही हमारे रूम पे आए, हमने कुछ डिस्कशन करा, एंड वो सीनियर जो मेरे को कभी नहीं जानता है, जिंदगी में पहली बार मिल रहा है, वो 1 घंटे बैठ के मेरे साथ मेरा टाइम टेबल बनाने में हेल्प कर रहा है. सो वो चीज़ देख के कि यार बहुत ही सही यार, ये तो बहुत बढ़िया सीनियर्स है ना. आई डोंट नो व्हाट बिट्स गोवा में क्या होता है, बिकॉज आई वाज सीइंग वन वीडियो ऑफ जिसमें तुम थे और वो ध्रुव पाई अंगले आई थिंक, है ना. सो ही मेड दैट वीडियो. उसमें तुमने बोला कि 1 महीने तक तुम मिलते नहीं हो जूनियर्स सीनियर्स, कुछ ऐसा होता है. ऐसा होता है क्या? होता है, ऑफिशियली होता है कि 1 महीने तक सीनियर्स को अलाउड नहीं अप्रोच करना जूनियर्स को, बट जूनियर्स कर सकते हैं. ओके गॉट इट. तो तुम्हें कोई हेल्प चाहिए सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच देम. हाँ या ऑलवेज. ठीक है.
समझा बट एनीवेज मतलब तुम्हें भी आई थिंक वो गाइडेंस और हेल्प तो अपने सीनियर्स से काफी मिलती होगी एग्जैक्टली है ना सो या तो वही मेरे को जो गाइडेंस मिली जो हेल्प मिली जो एक टाइप से बोल सकते हैं कि एक सेल्फलेस वे में हमने देखा कि यार मतलब भैया लोग हैं और वो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं विदाउट सो टू से ऐसा कोई उनका बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं है कि अच्छा वो हमारी हेल्प करेंगे तो उनको कोई पैसे दे रहा है या फिर उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. सो वो सेल्फलेस वे में हमारी हेल्प करते थे. एंड आई थिंक व्हेन जूनियर्स कम टू मी नाउ सो आई वॉन्ट टू हेल्प देम बिकॉज आई नो यार मेरी भी किसी ने उस दिन मदद करी थी, तो अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं भी हेल्प करूँ उन लोगों की, है ना. सो इट मोटिवेट्स मी मोर टू हेल्प. मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं बोलूँगा नहीं अब मैं भी किसी की हेल्प नहीं करूँगा. बट इट्स लाइक व्हेन यू गेट हेल्प यू आर लाइक नहीं यार नाउ मतलब यू वांट टू हेल्प. आपके अंदर से ड्यूटी कि मेरे को भी करना पड़ेगा. ड्यूटी एग्जैक्टली एंड वो अंदर से आता है कि हाँ यार मुझे हेल्प करनी है और अपने जूनियर्स को वो देना है जो मेरे सीनियर्स ने मुझे दिया था. गाइडेंस दी थी तो मुझे भी गाइडेंस देनी है, उन्होंने अच्छी एडवाइस दी थी तो मुझे भी अच्छी एडवाइस आगे देनी है. सो आई थिंक ये सीनियर्स वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी बिट्स में सीखने को मिली है बिकॉज हाँ एक चीज़ और मुझे सीखने को मिली है जो क्लब्स डिपार्टमेंट से मैंने सीखा है कि वर्क कैसे होता है. बिकॉज जब तक आप स्कूल में होते हो ना तब तक क्या होता है कि आप सब मोस्टली चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे होते हो. आपको कोई असाइनमेंट बनाना है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो. आपको अपने घर की एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो मोस्टली आप इंडिविजुअल लेवल पे एक दो लोगों से कोलैबोरेट करके कर रहे हो. बट कॉलेज में जो चीज़ें होती है वो जिस लेवल पे होती है, फॉर एग्जांपल हमारे ओएसएस होता है जो कल्चरल फेस्ट होता है. सो वो एक आदमी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट साथ में आके इट इज़ डन बेसिकली. वो इतना बड़ा फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना कोलैबोरेट करते हैं. तो लोगों के साथ कैसे काम करना है, एक टीम के साथ कैसे काम करना है, वो मुझे बिट्स ने सिखाया है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में भी ऊपर से आई है. जस्ट मेंशन दोस. सो या ओके. आपने अपना यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था एंड लाइक कैसे स्टार्ट किया, आपको आइडिया कैसे आया स्टार्ट करने का? तो यार मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था फर्स्ट ईयर में. सो हुआ ये आई वॉज इन NSS नेशनल सर्विस स्कीम ऑफ विच पिलानी कैंपस. एंड हम एक ट्रिप पे गए थे, मतलब NSS वाले सब एक ट्रिप पे गए थे. हर्ष पर्वत करके एक जगह थी सीकर के पास. सो हम उस ट्रिप पे गए और वो एक ट्रैक था बेसिकली. मतलब गाड़ी का रास्ता भी जाता है बट हम ट्रैक वाले रास्ते से गए थे. नॉट अ वेरी बिग ट्रैक, इजी सा ट्रैक था. मतलब इजी वाज लाइक सम पीपल सेड ओ इतना मुश्किल रहेगा, बट मैं उत्तराखंड से हूँ स्पोर्ट्स खेलता रहता हूँ. आई कीप ऑन गोइंग टू ट्रैक्स. उस समय तक तो नहीं गया था उतने ट्रैक्स में बट स्टिल आई वाज लाइक सो टू से फिट पर्सन. मतलब खेलता वेलता बहुत था और अभी भी खेलता हूँ. तो आई एम लाइक हेल्थ कॉन्शियस एंड ऑल दैट स्टफ. हाँ एंड्योरेंस अच्छी थी और मैं खान पान का भी अपना ध्यान रखता हूँ. सो उस वजह से आई हैव सम लाइक गुड एंड्योरेंस, है ना. सो अब हुआ ये कि मैं ट्रैक करके सबके साथ ट्रैक कर रहा था. लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे और मैं थोड़ा आगे निकल गया उनसे. एंड थोड़ी देर बाद व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि मैं थोड़ा नहीं, मैं काफ़ी आगे निकल गया था. एंड आई वाज लाइक भाई मैं यू वर लाइक एमेच्योर्स. नहीं मतलब ठीक है हाँ वो भी आ रहे थे. दे वर लाइक गुड बट इट वॉज लाइक मैंने जब पीछे देखा मुझे लगा यार मैं शायद ज़्यादा आगे आ गया हूँ. तो आई वॉज लाइक अब क्या करूँ यार, मैं बोर हो रहा हूँ. सो मैं अकेले था पहाड़ियों के बीच में अकेले, है ना. तो आई वॉज लाइक मैंने सोचा कि यार मैं एक वीडियो बनाता हूँ अपना, एक एक्सपीरियंस. वीडियो नहीं तो दिमाग में वीडियो नहीं आया उस समय, दिमाग में ही आया. और यूट्यूब का कोई सीन नहीं था, बस दिमाग में ही आया कि यार मैं अपना मतलब आज मैं हर्ष पर्वत आया हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो क्यों ना मैं इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ. मतलब एक एक्सपीरियंस को कैद कर लूँ किसी तरीके से. मेमोरीज एग्जैक्टली मेमोरीज बनाओ इसको. और फिर बाद में भी 1 साल बाद 2 साल बाद मुझे याद आएगा कि यार बिट्स में मेरी पहली ट्रिप वो थी, समथिंग लाइक दैट. तो वो वीडियो मैंने अपना ऐसे रिकॉर्ड करा कि हेलो गाइस कैसे हो. हेलो गाइस नहीं, उस समय जो भी बोलता हूँ मैं हेलो कैसे हो. और मैं अभी या खुद को ही बोल रहा हूँ मैं कि मैं अभी हर्ष पर्वत आ रहा हूँ और सुबह हमने पराठा खाया था और अभी वो हमको वट एवर इट इज़. ऐसे करके मैंने कुछ वीडियोस बनाए और ऐसे 1-1 मिनट के 5-10 वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिए. वहाँ पहुँच ऊपर हर्ष पर्वत पहुँच के भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करे. बाद में किसी ने वो वीडियोस देखे, मतलब ऐसे मैं अपने सीनियर्स को और अपने बैचेस को दिखा रहा था. उन्होंने बोला यार तूने वीडियो रिकॉर्ड करा ही है तो तू इसको यूट्यूब पे डाल दे.
एंड आई वाज लाइक अरे ऐसे डाल सकते हैं क्या यूट्यूब पे, मतलब उसके लिए तो बहुत कुछ करना होता होगा, उसके लिए तो पहले चैनल बनाना होता होगा, और चैनल बनाना इज लाइक मुझे लगता था बहुत कुछ, मतलब इट वाज लाइक कि भाई ऐसा थोड़ी ही होगा कि इतना easy, मतलब मुझे पता नहीं था, आई वाज लाइक मुझे नहीं पता भाई कैसे करते हैं। तो व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट इट, मुझे पता लगा अरे ये तो बहुत ईजी है, मतलब पहला वीडियो डालना इज नॉट अ बिग डील, मतलब इफ यू हैव अ जीमेल अकाउंट तो आपका यूट्यूब चैनल अपने आप बन जाता है, आप उसमें इजीली वीडियो अपलोड कर सकते हो। सो आई अपलोडेड दोज वीडियोज। अभी तुम्हें अब मेरे चैनल पे वो नहीं मिलेंगे बिकॉज वो प्राइवेट हो चुके हैं, बट बिकॉज वो ऐसे थे कि 1 मिनट के कुछ भी मैं रैंडम बात कर रहा हूँ, और ऐसे 10 वीडियोस, मतलब मैंने 10 यूट्यूब वीडियोस बनाए थे, उसको जोड़ के एक यूट्यूब वीडियो, क्योंकि एडिटिंग तो आती नहीं थी। तो एक मैंने अपना ट्रिप के बीच में मुझे बंदर मिला, मैं बंदर से कुछ बातें कर रहा हूँ, उसका वीडियो डाल दिया। अगला मैं टॉप पे पहुंच गया, Then I would love to watch those videos. या प्राइवेट भी नहीं, डिलीट कर दिए थे, बट कहीं ना कहीं से मेरे गूगल फोटोज में या कहीं ना कहीं पे आई माइट हैव दोज वीडियोस। इनफैक्ट आई विल सेंड दोज वीडियोस टू यू, लाइक यू कैन यूज इट फॉर द पॉडकास्ट, यू कैन शो दोज क्लिप्स टू आवर ऑडियंस। तो हाँ, तुम वो क्लिप्स दिखा सकते हो, मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा गूगल फोटोज में। एनी विच वेज, सो हुआ ये कि ऐसे ऐसे करके मैंने 10-12 वो वीडियो रिकॉर्ड करे और यूट्यूब पे इंडिविजुअली 10-12 यूट्यूब वीडियोस डाल दिए, तो 10 वीडियोस एक दिन में, है ना। तो ऐसे कुछ करके डाला, एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक मैंने डाला, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आया उस पर अच्छा रिस्पॉन्स व्हाटएवर। फिर क्या हुआ, मैं मतलब फिर वो मेरा पहला स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर मैंने पहले कुछ टाइम पहले, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने उससे कुछ टाइम पहले आयुष सर, जो मेरे स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स में कोचिंग में टीचर थे, तो सर के लिए एक वीडियो बनाई थी मैंने, और मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी भावना, तो भावना और मैंने मिलके आयुष सर के लिए एक वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो मैंने सोचा ये भी यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो वो मैंने यूट्यूब पे डाली, वो तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मेरे चैनल पे अगर तुम सबसे पुरानी वीडियो देखोगे अभी, तो वो आयुष सर वाली है, जो जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, तो वो वीडियो मेरे चैनल पे अभी मिल जाएगी तुमको करेंटली। सो उसके बाद मैंने फिर क्या हुआ, फिर मैं एनएसएस में पढ़ाता था। अब एनएसएस में मैं बच्चों को, मतलब जो थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड किड्स हैं, उनको हम फ्री में पढ़ाया करते थे, तो उनको पढ़ाता था। और मैंने एक ऐसी मैथ्स की कोई ट्रिक देखी थी, आई कॉल्ड इट मैथमेजिक, तो मैथमेटिक्स प्लस मैथमेजिक। सो वो मैथमेजिक में लोगों को बताता रहता था, एंड पीपल वर वेरी इम्प्रेस्ड कि यार ये तो बहुत सही है, जैसे 5th रूट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, ऐसा कुछ होता। सो फिर मैंने सोचा कि कोई भी पूछता था, फिर उसे पूरी प्रोसेस बताओ। अब मैंने सोचा यार इतने लोगों को मैं इंडिविजुअली बताऊँ, इससे बढ़िया मैं एक यूट्यूब वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि उस समय तक पता लग गया था तुम कर सकते हो ऐसा। तो मैंने यूट्यूब वीडियो डाल दी। अब कोई भी मुझसे पूछता है ये कैसे करा, तो मैं बोलता था भाई मेरी वो वीडियो है, देख लेना। सो देन इट बिकेम लाइक, फिर मैंने वहाँ से थोड़ा अपने जो क्लेपनर एंड कोलेंकोव, जो फर्स्ट ईयर में तुम्हारी मैकेनिक्स ऑसिलेशंस इन वेव्स में पढ़ते हो तुम, एक बुक होती है तुम्हारे पास है अभी इस सेमेस्टर में? म्याओ? नहीं, मेरा अगले सेमेस्टर है। हाँ, म्याओ अगला सेमेस्टर है, तो उसमें म्याओ, यस। सो अगले सेमेस्टर में तो उसमें एक बुक आएगी तुम्हारे पास, क्लेपनर एंड कोलेंकोव। आई डोंट नो, मतलब बिट्स पिलानी कैंपस में तो आती है, आई थिंक गोवा कैंपस में भी आती होगी। सो क्लेपनर एंड कोलेंकोव के कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने उसके कुछ सॉल्यूशन डाले, एंड देन मैंने कुछ फनी वीडियोस डाले, देन कुछ व्लॉग्स डालने शुरू करे। फिर अनअकैडमी ने मुझे बुलाया था, मतलब कुछ मेरे को हिडन जेम अवार्ड दिया था, तो उसके लिए उन्होंने स्पॉन्सर ट्रिप थी बैंगलोर, उसके लिए बुलाया था। वहाँ से मेरी जर्नी में काफ़ी शिफ्ट है, मतलब इट्स अ लॉन्ग स्टोरी देन, बट इट्स, तुमने पूछा स्टार्ट कैसे हुआ था, तो दैट इज़ हाउ इट गॉट स्टार्टेड, एंड इट हैज़ बीन लाइक, अगर तुम मेरी पहली वीडियो जो मैं आयुष सर वाली बता रहा हूँ, वो अगस्त 2018 में रिलीज हुई थी। सो इट्स लाइक अप्रॉक्सीमेटली 4.5 years हो चुके हैं यूट्यूब पे। सो या क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी, एंड 300 अभी, मतलब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मेरे चैनल पे 335 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। So 4.5 years, 335 videos, quite a long journey, and बहुत कुछ सिखाया है इस जर्नी ने, है ना, have transformed me quite a lot, so yeah. So आपने अपने फर्स्ट ईयर में जब YouTube चैनल स्टार्ट किया, how did you get time to manage your studies and all, like अपनी स्टडीज़ के साथ YouTube चैनल कैसे किया? आपकी तो ड्यूअल डिग्री थी यार। देख, जैसे मैंने बताया, पहले से मेरे को ऐसा नहीं था कि बहुत घोट बनना है, तो एक चीज़ तो ये थी कि मैं पहले से ऐसा नहीं था कि कॉलेज में आया तो अब बहुत पढ़ाई करना हो। लाइक कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज में आने के बाद भी जेई मोड से बाहर नहीं आ पाते। हाँ, we have them here. कॉलेज में आ चुके, या तो कॉलेज में तो आ चुके हैं, बट दे आर स्टिल इन दैट जेई मोड, दे आर स्टिल इन लाइक ऑलवेज क्राइंग, एंड
मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जो जेई की तैयारी कर रहा है उसको भी ऐसा होना चाहिए, बट यू नो नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग जेई की तैयारी करना इज लाइक सब कुछ छोड़ दो और केवल एक चीज करो, मतलब जेई की तैयारी करो. Whereas I am like I was like, even when I was in class 11 12th, even when I took a drop, I was like भाई I have to live a balanced lifestyle. एज इन मैं स्पोर्ट्स भी खेलूंगा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलूंगा नींद त्याग दूंगा, मैं बोलूंगा मैं तो यार 4 ही घंटे सोऊंगा, स्पोर्ट्स भी नहीं खेलूंगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी. सस्टेनेबल भी नहीं है लॉन्ग टर्म में. एग्जैक्टली, मतलब एक दिन लग सकता है कि भाई आज तो मैंने फोड़ दिया, बट इट इज नॉट सस्टेनेबल एज यू सेड. तो वो सस्टेनेबल नहीं है और लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट्स आपको दे सकती है. सो मेरे हिसाब से दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मेनी पीपल माइट डिसएग्री विद दिस, बट मेरा तो यही मानना है यार कि यू नो स्पोर्ट्स को, हेल्थ को, इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए लाइफ में. एंड या सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मेरा यही था. तो कई लोग, मैं कह रहा था जेई मोड से बाहर नहीं आ पाते, बट मैं तो पहले से ही जेई में भी उस मोड में नहीं था, है ना, जिसको हम टिपिकल जेई मोड बोलेंगे, तो उसके बाद तो मैं नहीं था. एंड देयर वाज वन मोर रीज़न कि मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई अपने फर्स्ट ईयर में. कब हुई वो बताऊंगा. तो फर्स्ट ईयर में नहीं हुई बिकॉज मैं तो वीडियोस ऐसे ही डाल रहा था ना, लाइक कभी डाल दिया कभी नहीं डाला. देयर वाज नो थॉट ऑफ ग्रोथ कि अच्छा यूट्यूब पे ग्रो करना है. इट वाज लाइक भाई फन के लिए डाल रहा हूँ, 2 लोग मेरी वीडियो देख के हंस रहे हैं तो मेरे लिए वो था भाई, मतलब है ना. और मैथमेटिक मुझे हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा है, तो दैट वाज द एंड इन इटसेल्फ. इट वाज नॉट लाइक अच्छा ये करके मुझे कुछ मिलेगा, कल के दिन पैसा मिलेगा. मुझे तो पता भी नहीं था कि अच्छा यूट्यूब से बंदा पैसा भी कमा सकता है ना, वो पता नहीं था. सो आई नेवर स्टार्टेड इट फॉर मनी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू डू इट, बट देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पिटफॉल्स. मतलब अगर तुम फॉर एग्जांपल पैसे के लिए वो स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें ये रियलाइज हो सकता है कि यार इससे 10 और तरीके हैं, ईजियर तरीके हैं पैसा कमाने के. डिमोटिवेट हो जाएंगे वैसे भी जल्दी, डिमोटिवेट हो जाओगे अगर तुमने केवल उस रीजन के लिए करा है. सो यू नो मेरे लिए वो रीज़न नहीं था, दैट वाज नॉट द मोटिवेट. मतलब अभी आप तुम पूछोगे तो ऑब्वियसली आई नीड मनी टू सर्वाइव, टू सस्टेन दिस, सो टू से. भाई अगर मुझे यूट्यूब पे मैं अपने लिए एक नया कैमरा खरीदना चाहता हूँ, अच्छे गियर खरीदना चाहता हूँ, यू नो बजट, हर चीज़ में पैसा लगता है. अभी अगर मुझे एक अच्छा, यू नीड मनी फॉर दैट, राइट. अगर मुझे इसमें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ और नहीं भी कर रहा हूँ, सो आई एम लूजिंग आउट ऑन दैट. एज इन अगर मैं यूट्यूब को फुल टाइम कर रहा हूँ तो मैं जॉब नहीं करूँगा, तो मेरे को भी भाई अपना घर चलाने के लिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, राइट. बट दैट वाज नॉट द फर्स्ट थॉट जो उस समय आया था. अभी तुम पूछोगे तो अभी मेरे को ऑब्वियसली दैट इज नॉट द ओनली थिंग. अभी भी मुझे पता है कि यूट्यूब से बहुत ईजियर वेज है पैसे कमाने के, बट आई वॉन्ट मनी ऑल्सो विद दैट. आई वॉन्ट ग्रोथ ऑल्सो, आई वॉन्ट मनी ऑल्सो, एंड आई वॉन्ट फुलफिलमेंट ऑल्सो, जिसके लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था. जो ओरिजिनल, जो यूट्यूब का असली वो है, जो चीज़ें हैं कि यार मैं इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ, मैं लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू कुछ अच्छा बता पा रहा हूँ, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ, उनके चेहरे पे एक स्माइल ला पा रहा हूँ, वो तो हमेशा के लिए ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है. बट एनीवेज या कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो फर्स्ट ईयर में ऐसी दिक्कत हुई नहीं, बिकॉज आई वाज लाइक कभी डाल दिया, नहीं डाला, एग्जाम आ गए तो नहीं डाला, नॉट अ बिग डील. व्हेन आई केम टू सेकेंड ईयर, जब मैं अनअकैडमी गया तो उससे पहले मैं फ़ोन पे ऐसे ही टाइम पास कोई भी सॉफ्टवेयर उठाया, काइन मास्टर उठाया और उस पर एडिट कर लिया, या इन शॉर्ट्स उठाया, इन शॉर्ट्स तो नहीं, और जो सॉफ्टवेयर थे मैंने किसी से भी कर लेता था. बट जब मैं अनअकैडमी यू नो बैंगलोर ट्रिप पे गया और उसका जो एपिसोड 2 था, सो एपिसोड 2 अनबॉक्सिंग, जिसमें मैं अपने गिफ्ट्स अनबॉक्स करता हूँ, तो वो पहला वीडियो ऐसा था जिसमें मैंने प्रीमियर प्रो पे एडिट करा था वो वीडियो. प्रॉपर और i3 लैपटॉप था मेरे पास उस समय. हाँ, प्रॉपर एडिटिंग i3 लैपटॉप था, और मुझे ही पता है वो i3 लैपटॉप पे मैंने कैसे एडिट करा था, बिकॉज i3 में एक प्रीमियर प्रो खोलने में ही तुम्हें पता है कितना टाइम लग जाएगा. नहीं चलता. तो i3 में मैंने पूरा वीडियो 1 महीना अप्रॉक्सीमेटली मैंने उस वीडियो को एडिट करने में लगाया, 1 महीना पूरा. और 1 महीना भी ऐसी नहीं, मतलब 1 महीना पूरा बैठ के, क्योंकि सीखा. आई वाज लाइक मेरे लिए वो एक ब्लैंक कैनवस था, आई डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट दैट, राइट. सो वो करा, और जब मैंने वो करा उसी के बीच में एग्जाम्स भी आ गए, तो मैं रात भर पढ़ता था, वो सॉरी पढ़ता नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं रात भर एडिट करता था, सुबह थोड़ी देर एग्जाम से पहले पढ़ लेता था, जैसे एग्जाम आने वाले तो 2 घंटा पहले पढ़ लिया, उससे पहले रात भर एडिट करता था. सो इट वाज लाइक आई स्लोली स्टार्टेड रिड्यूसिंग माई टाइम ऑन स्टडीज, बिकॉज आई रियलाइज यार अल्टीमेटली मुझे ये तो नहीं करना है लाइफ में. तो मैं टाइम वहाँ से कम करने लगा. आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन हैज़ टू डू इट, बट बिकॉज आई फिगर दैट आउट फॉर माई सेल्फ, तो मैंने सोचा यार मैं टाइम कम करने लगा पढ़ाई से और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लगा अपना यूट्यूब पे.
एज टाइम ग्रू, जैसे जैसे टाइम और बढ़ता गया, आई रियलाइज कि हाँ यार वो कन्विक्शन और स्ट्रांग होते गया। सो मैंने पढ़ाई से और कम करा टाइम और अब यूट्यूब में और टाइम दिया। अब तुम बोलोगे कि कैसे फिर एग्जाम्स वगैरह मैनेज करता था, तो वो हो जाता था। एंड आई थिंक आई शुड डेफिनेटली मेंशन दैट, मेरा एक दोस्त है सत्यम बाजपेयी, सो उसने काफ़ी हेल्प करी मेरी, बिकॉज वो क्या करता था एग्जाम से एक दिन पहले, वो फिजिक्स में ही था, सो एग्जाम से एक दिन पहले वो मेरे को पढ़ा देता था और वो बहुत अच्छा पढ़ाता था। ही इज़ अ गुड टीचर, सो ही यूज्ड टू टीच मी। एंड ऐसा होता था कि जो टीचर 10 दिन में पढ़ाता था वो मेरे को एक दिन में बहुत अच्छे से समझा देता था, और ऐसा हो जाता था कि नेक्स्ट डे एग्जाम में मैं अच्छा कर लेता था। ऐसे कभी कभी वो मतलब ऐसे मजाक में भी बोलता था कि भाई तू तो साल भर पढ़ने वालों को तूने एक दिन में वो कर लिया, मतलब भाई तेरी वो है, तेरी कृपा है ना, सो टू से। तो वही मतलब उसकी काफ़ी हेल्प रही। तो ऐसे आई फिगर्ड आउट, मतलब वही है, ऐसा बोलते हैं ना कि आप एक रास्ता लो तो 10 आपके वो मंजिल आपकी तरफ आपको ले 10 रास्ते और खोल देगी। सो मैंने एक चीज़ करी और रास्ते बनते गए। अब तो मतलब ऐसा नहीं सोचा मैंने कि यार मैं YouTube पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो पढ़ाई कैसे होगी, कुछ ना कुछ करके चीज़ें होने लगी, हो जाती है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है। इफ़ यू हैव द विल, इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, आप कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल लोगे, है ना। कुछ दिक्कतें भी हुई, अब मुझे कभी-कभी Where there's a will, there is a way. एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जैक्टली। अब कभी-कभी मैं क्योंकि रात भर एडिट कर रहा हूँ तो एग्जाम देते हुए कभी फोकस नहीं हो पा रहा है, बहुत चीज़ें हैं, बट दिक्कतें हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत स्मूथ जर्नी थी, वो सब कुछ बढ़िया हो गया, बट रास्ते बनते चले गए और इस फिगर आउट कर लिया धीरे धीरे। एंड या दैट इज हाउ it so great भैया, it's been like a total ride throughout. But अभी let's talk about how has your experience been with your PS2. आपकी PS2 कहाँ थी और like कैसा हुआ आपका एक्सपीरियंस? अभी खत्म हुई है ना रिसेंटली? यस, करेक्ट। सो आई टेल यू अबाउट दैट एक्सपीरियंस, बट उससे पहले जस्ट एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया तो मैं तुमसे पूछना चाहूँगा। सो तुमने कैसे स्टार्ट करा यूट्यूब चैनल अपना, एंड थोड़ा उसके बारे में भी बताओ, मतलब आई एम क्यूरियस टू नो दैट, अच्छा, या लाइक व्हाई डिड यू स्टार्ट, व्हेन डिड यू स्टार्ट? बिफोर कमिंग टू बिट्स, लाइक जब मेरा JEE एडवांस वगैरह ख़त्म हुआ था, आफ्टर दैट मतलब उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट ज़्यादा इतना पोस्ट नहीं करता था मैं, फॉर लाइक 6-7 मंथ्स कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। बट आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगा लाइक देयर्स अ नीड ऑफ पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट की। और मुझे अभी स्कूल में हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें इंग्लिश में हमारा असाइनमेंट था, और उसमें मेरे को कुछ डिस्क्राइब करना था। मैंने प्रोजेक्ट जो बनाया है 1 महीने में, ये क्या बनाया है, तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था टीचर को। तो आई थॉट लाइक इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं, इसको बढ़िया कैसे कर सकते हैं, लाइक मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो मेरा इनिशियली क्या थॉट था, मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा अपने आप से बातें करते हुए, और लाइक शेयर वेयर नहीं करेंगे, बस बनाएंगे। बट फिर सोचा अब बना ही रहे हैं तो थोड़ा ऐसे करते हैं, अगर मैं अपने आप के लिए ऐसे बनाऊंगा ना तो वो इतना मैं सोचूंगा ये तो कोई देख तो रहा नहीं है तो मैं क्यों ही मेहनत करूँ। बट लाइक अगर मैं यूट्यूब पर डालूंगा तो फिर मैं उसको इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसे देखूंगा कि 10 लोग देख रहे हैं तो इसको इम्प्रूव होता जाएगा फिर। तो दैट्स वाई मैंने स्टार्ट किया था। तो शुरू किया था ऐसे लाइक अपनी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। नहीं बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लाइक मैंने देखा है काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं, इनफैक्ट अम्बुज सक्सेना, आई थिंक यू वुड नो हिम। सो ही ऑल्सो स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल विद दिस थॉट कि यार मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। और मैंने अम्बुज का एक पॉडकास्ट लिया था, सो उसमें अम्बुज ने डिटेल में बताया कि क्या हुआ फर्स्ट ईयर में, एंड फ्रॉम वेयर ही केम टू वेयर, एंड ही हैज़ कम अ लॉन्ग वे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में। तो काफ़ी लोगों का ही रहता है, इट्स अ गुड थिंग, मतलब या नाइस, गुड स्टार्ट। सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर यूट्यूब जर्नी, अच्छा करो। So yeah. Thank you भैया। So और मेरा अच्छा एक और क्वेश्चन, या PS2 से पहले एक और क्वेश्चन। आई एम मैं अपने एक वीडियो में बताया था, मेरा नाम एक टीचर ने क्वेश्चन बॉय रखा था। आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो एनीवे, सो मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा चैनल कैसे तुमने डिस्कवर करा, लाइक व्हिच वाज द फर्स्ट वीडियो व्हिच केम टू यू, और लाइक आपका चैनल आई गेस मैंने अ लॉन्ग टाइम अगो, लाइक उस वक्त तो मेरा बिट्स में आने का प्लान भी नहीं था। आई डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ओके, आपकी शायद कुछ तो ट्रैवल व्लॉग्स टाइप था जिसमें आप वही लाइक वो आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं आप, कयाक और व्हाटएवर, जो भी वो बोट टाइप चीज़ होती है, आप वो चला रहे थे, ऐसी कुछ वीडियो थी, कयाक। बट हाँ कयाक। तो लाइक मैंने वो वीडियो देखा था फर्स्ट वीडियो, बट फिर उसके बाद जैसे वो मेरे को ऐसा कुछ इतना खास नहीं लगा था, मैंने ऐसे ही बस ऑन कर लिया था। बट उसमें रिकमेंडेड में और जैसे आपके कोई वीडियो था
जिसमें एक आपकी वीडियो थी, आई डोंट रिमेंबर वीडियो क्या थी, बट उसका मेरे को वीडियो स्टाइल बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो और एकदम से एक्सरसाइज करते करते आके बोलने लग गए कैमरे से, या फिर कुछ और ऐसे कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो और आते आते फिर वो एक्टिविटी छोड़ के एकदम से बात करने लगे, तो मेरे को स्टाइल बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट कोई फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। हाँ, मे बी आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि उसमें मैंने अच्छा हाँ शायद, क्योंकि फ्रेशर्स इंटरव्यू में मैंने ऐसा करा था कि यू नो फुटबॉल खेलते खेलते और फिर मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ लिया एंड देन यू नो कि कहीं पे मुंह हाथ धोते हुए फिर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, फिर कभी जिम करते हुए कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, कभी स्केटिंग करते हुए कोई क्वेश्चन पूछ दिया, कभी कायाकिंग करते हुए कोई क्वेश्चन पूछ दिया। मेरे को लाइक उस वक्त इतना बिट्स से ऐसा कुछ रेलेवेंस नहीं था, बिट्स का मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मेरे को बिट्स में आना है या नहीं आना, बट उस वक्त मेरे को तो फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन फिर मैं क्यों देखता, बट मेरे को वीडियो का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए फिर मैंने देखा लेट्स सब्सक्राइब कर दिया। फिर उसके बाद तो सब्सक्राइब करने के बाद आती रहती है वीडियो के नोटिफिकेशंस, तो देख लिया फिर। अच्छा, हाँ अच्छा लगा चैनल। नाइस नाइस। हाँ तुमने जो क्वेश्चन पूछा था PS2 वाला, अब लेट्स कम टू लाइक द PS2 क्वेश्चन। आपका PS2 पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो यार देख, पहले मैं थोड़ा सा जस्ट इन शॉर्ट ऑडियंस को बताता हूँ PS2 क्या होता है। सो इट्स लाइक एन इंटर्नशिप, जैसे PS की फुल फॉर्म है प्रैक्टिस स्कूल, एंड Y2 क्योंकि एक PS1 भी होता है। सो PS2 में क्या होता है, प्रैक्टिस स्कूल उसको बोलते हैं, प्रैक्टिस स्कूल 2। तो PS2 में क्या होता है गाइज, आपको वो इंटर्नशिप जैसा ही होता है, इट्स अ 5.5 months लगभग की इंटर्नशिप होती है, और उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और यू नो यू आर स्टिल अ कॉलेज स्टूडेंट, बट साथ में आप एक इंटर्नशिप कर रहे हो जो कि आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है ना। सो कॉलेज एक टाइप से हाँ एक प्लेटफॉर्म देता है आपको, आप इजीली जा सकते हो इस इंटर्नशिप में। तो यार निखिल, मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। होता क्या है इसमें कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, राइट, तो अभी प्लेसमेंट में क्या होगा कि मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की कंपनीज के लिए अलग से अप्लाई कर सकता हूँ, राइट, और आई कैन डू लाइक, जैसे अभी मैं जितनी कंपनीज में मैंने अभी तक अप्लाई करा है, किसी में भी CGPA कट ऑफ नहीं थी, जिसमें थी 6.5 की थी। नाउ PS2 में सिलेक्शन होता है आपका CGPA कट ऑफ के बेसिस में, यू नो दैट राइट, मोस्टली इट्स बेस्ड ऑन PS1 PS2 में आपका CGPA के हिसाब से आपको अलॉटमेंट होती है। 6.5 और 7 के बीच में मेरी CGPA थी, तो बहुत अच्छा PS स्टेशन, मतलब जो मैं चाहूँगा वो तो नहीं मिलेगा, है ना, बट प्लेसमेंट में मुझे कॉन्फिडेंस है कि यार इफ आई एम सूटेड फॉर दैट रोल, अगर मैं, पता नहीं मुझे वो कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि यार मैं अच्छा कर लूँगा प्लेसमेंट में। इट्स लाइक मेरी CGPA के हिसाब से अगर मुझे कंपनी दी जाएगी तो मैं शायद लोअर रैंक करूंगा, बट अगर खुद से मैं यू नो कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ और चीज़ें कर रहा हूँ, सो इट विल बी मच बेटर फॉर मी। सो कंसिडरिंग दैट, ये बोलूँगा कि अभी मुझे फॉर एग्जांपल उसमें बिजनेस प्लानिंग का मेरा काम था, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि भाई बहुत ही मज़ा आ गया काम करके कि यू नो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो गया, बट इट वॉज मोर देन द वर्क, जो मैंने उससे स्किल्स सीखी है, आई थिंक वो मुझे फुलफिलिंग लगी है। आई वुड लाइक टू टॉक मोर अबाउट द स्किल्स दैट आई लर्न रादर देन द एग्जैक्ट वर्क। हाँ, तो यथार्थ भैया, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज दिस कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट? या सो इट वाज वूट, वायाकॉम 18, मतलब वायाकॉम 18 के अंडर था। वूट के लिए मैंने काम करा, बट वायाकॉम 18 के नाम से वो कंपनी आई थी, एंड कंपनी कल्चर आई लाइक्ड इट। जो जिस टीम के साथ मैंने काम करा, इट वाज अ फैंटास्टिक टीम, बट अगर वर्क बोलोगे, आई वुड से इट्स नॉट दैट मच सूटेड फॉर मी। फॉर समबडी एल्स इट माइट बी अ ग्रेट रोल, बट वो बिजनेस प्लानिंग टीम का जो काम था, इट्स नॉट कि आई वुड लाइक टू डू इट फॉर द नेक्स्ट 5 years और फॉर द नेक्स्ट 2 years और इवन फॉर द नेक्स्ट 1 year, राइट। बट या एज आई सेड, जो मैंने उससे स्किल्स सीखी वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और वो केवल बिजनेस प्लानिंग में नहीं, वो मेरी लाइफ में बहुत चीज़ों में काम आने वाली है। अब वो स्किल्स क्या क्या है, लेट मी टॉक अबाउट दैट। 3 चीज़ें मैंने उसमें मेनली सीखी। लेट्स स्टार्ट विद द हार्ड स्किल्स, हार्ड मतलब सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दोज टेक्निकल स्किल्स बेसिकली, कि सबसे पहले मैंने सीखा एक्सेल और PPT, और उसमें भी एक्सेल स्पेसिफिकली, मतलब एक्सेल यू नो मुझे नहीं आता था, आई डिडंट यूज दैट बिफोर, ठीक है। और वहाँ जो मैंने काम करा वो पूरा एक्सेल में होता था, एक्सेल काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज होती थी। सो वो एक्सेल मैंने इतने अच्छे से सीखी कि अब मैं अपने यूट्यूब के भी कई कामों को करने के लिए एक्सेल यूज़ करता हूँ। एंड इट्स लाइक मैंने बीच में री-इंडेक्सिंग करी थी अपने कुछ वीडियोस की, सो आई यूज्ड एक्सेल फॉर दैट, एंड इट्स लाइक आई नो कि यार ये एक बहुत सही स्किल है। आई वाज अमेज्ड कि यार ऐसा भी हो जाता है, मतलब एक माउस के एक क्लिक से आप ये कर सकते हो, एंड दैट अमेज्ड मी, यू नो।
कि भाई मतलब बहुत ही सही है यार, ये तो ऐसी फीलिंग आती थी जब शुरू में, जैसे मेरा भाई है, जो मेरा भाई ने मुझे हेल्प करी काफ़ी सिखाने में, पार्थ कैरोला, तो भाई ने मेरी हेल्प करी, तो भाई बताता था कि ऐसा हो जाएगा, मैं बोलता था अरे वाह ऐसा हो जाएगा वाह यार, तो वो दैट मेस्मराइज्ड मी यू नो। एंड तो एक चीज़ है जो मैंने एक्सेल के लिए सीखी, ठीक है। सेकेंड थिंग विच आई लर्न वाज एक प्रोफेशनल सेटिंग में, एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कैसे वर्क होता है, कैसे टीम्स साथ में मिलके काम करती है, राइट, बिकॉज आई डिडंट नो दैट बिफोर। मैंने कुछ गलतियां भी करी, मैंने काफ़ी गलतियां करी, बिकॉज आई वॉज you know it was almost the first time for me working in a corporate setting, so I did some mistakes and I learned from them. मुझे जो प्रियांशी मेरी जो जो मतलब मेरी मैनेजर तो आदित्य लखानी थे, बट मेरी लाइक वी कॉल देम बाय नेम्स ओनली इन कॉर्पोरेट, राइट, सो आदित्य वाज माय मैनेजर, बट प्रियांशी प्रियांशी के अंडर ही बोल सकते हो मैं काम कर रहा था, बिकॉज आदित्य प्रियांशी उन दोनों के अंडर, एंड देन कृषि ऑल्सो लेटर जॉइंड अस, बट व्हाटएवर इट इज। तो प्रियांशी ने मुझे बताया कि यार देखो आप ये गलत कर रहे हो, यू नो व्हेन आई डिड सम मिस्टेक, सो शी टोल्ड मी कि ये आपने बहुत गलत किया, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू नो, आई वुड लाइक टू थैंक हर फॉर दैट, यू नो उन्होंने मेरे को बहुत चीज़ सिखाई, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम जब एक जॉब में जाऊंगा, यू नो कुछ काम करूंगा, केवल जॉब में नहीं, इन जनरल लाइफ में मुझे पता है कि अच्छा कॉर्पोरेट में ये चीज़ करनी होती है, ये चीज़ नहीं करनी होती है। सो आई नो दीज थिंग्स नाउ, आई एम डेफिनेटली अ more corporate person, so to say, and now if I am to work in a corporate setting, I know some things now, I know more things about you know those settings। तो प्रोफेशनल सेटिंग के बारे में सीखा। और तीसरा जो कि स्पेशली मैंने आदित्य से सीखी, अपने मैनेजर से, कि यार उनको ना काम करवाना बड़ा अच्छे से आता था। सो बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल अल्टीमेटली। अभी जैसे मैं यूट्यूब पे मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता हूँ, अभी तक मैं सब कुछ खुद करते आ रहा था। रिसेंटली आई हायर्ड अ वीडियो एडिटर, आई एम गोइंग टू बिल्ड बिगर टीम नाउ, स्ट्रॉन्गर एंड अ बिगर टीम, जो कि मेरे को सपोर्ट करेंगे इस टास्क में, एंड आई यू नो ट्राई टू गिव देम एज मच स्किल्स, एज मच एम्पावरमेंट टू देम एज आई कैन, है ना, वो सब चीज़ें हैं। और तो मैंने अभी जैसे वीडियो एडिटर हायर करा है, तो आई शुड नो कि यार सामने वाले से कैसे उसका बेस्ट पोटेंशियल ब्रिंग आउट करना है, राइट। सो आदित्य न्यू कि यार मुझसे अगर काम करवाना है, और केवल काम नहीं करवाना है, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे एक्सप्लॉइट करना है, इट्स अबाउट कि भाई यथार्थ के बेस्ट पोटेंशियल को कैसे यूज करना है, लाइक यथार्थ जो बेस्ट कर सकता है इन अ पॉजिटिव वे, केवल हमारी कंपनी के लिए नहीं, अपने लिए भी, तो कैसे वो प्रोफेशनली ग्रो करे। और ही न्यू कि यार इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, राइट। सो कैसे हम वो विन विन क्रिएट कर पाएँ, कैसे यू नो मैं सामने वाले का पोटेंशियल ब्रिंग आउट कर पाऊँ, कैसे उसको मोटिवेट करूँ काम करने के लिए, ही न्यू दैट एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी क्लास लगी थी मेरी कि अच्छा कैसे काम करवाना है, बट बिकॉज वो मेरे मैनेजर थे, सो आई इम्बाइब्ड दो स्किल्स फ्रॉम हिम, राइट। I learned those skills by seeing that in action कि यार अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं, तो ओके हमें you know this is something that you know I can take forward with me। और बहुत कुछ सीखा मैंने कि ह्यूमन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा, so to say। So yeah, that was my answer। So यथार्थ भैया, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। आपकी वाइब मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव सी और ऐसे फील होती है, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी इंस्पायर्ड कैसे रहते हो आप? तो यार ऐसा कोई इसका कोई ऐसे सीक्रेट सॉस या ऐसा कोई राज तो नहीं है, बट इट्स लाइक यार ठीक है, 2-3 चीज़ें बोल सकता हूँ मैं इसमें। तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, आई वुड नॉट से कि बस ये रीज़न है ना, कि एक चीज़ है जो इसके पीछे का रीज़न हो सकता है, जो यू नो एज यू सेड, फर्स्टली यू नो थैंक्स अ लॉट फॉर कंसिडरिंग दैट। इट्स ऑल्सो अबाउट, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट पर्सपेक्टिव। लाइक देखो हर किसी का एक तरीका होता है, लाइक अपने आप को प्रेजेंट करने का, यू नो एक बिहेवियर होता है, एक नेचर होता है। लाइक जैसा तुम मुझे मोस्टली कैमरा में पाओगे, मतलब जैसे तुम मेरे वीडियोस में मुझे देखोगे, रियल लाइफ में भी मैं ऑलमोस्ट वैसा ही हूँ। लाइक आई डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स इन माई वीडियोज, बिकॉज आई कैन डू दैट फॉर 1 day 2 day 1 month मे बी 1 year, बट आई कैन नॉट डू इट फॉर माई लाइफ टाइम, राइट। आई कैन नॉट डू इट फॉर, आई हैव बीन डूइंग यूट्यूब फॉर 4.5 years, so I cannot do that for like sustainable amount of time, right? So and even if I even if I do it, I will not be fulfilled। तो देखो जो मेरा तरीका है, फॉर एग्जाम्पल, वो you are taking it in a positive way कि अच्छा आपको एनर्जी लग रही है पॉजिटिव। किसी के लिए ये हो सकता है कि मतलब why are you so happy, मतलब इतना क्या है, लाइक क्यों हो इतने खुश, मतलब they are like भाई इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए लाइफ में, मतलब है ना, इतना एंथुसियास्टिक होना अच्छा नहीं है। तो कुछ लोग के लिए वो तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि बात करके मन भी खुश हो जाता है। So
So thank you once again for that. I was just telling कि हाँ इसके भी अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, but yeah, now to your main question कि you know, so I take that in a way कि मतलब I shouldn't be like मतलब कि this is the only correct way to live your life, but yeah, this is something I preach a lot, and preach a lot से ज़्यादा मतलब I feel genuinely कि यार for example अगर जैसे हम क्या करते हैं, कोई हमारे साथ बुरा करता है, सो हम क्या करते हैं, हम फिर एक जनरलाइज कर देते हैं कि यार दुनिया ख़राब है, हमें दुनिया के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करना है क्योंकि उससे आप चीट हो सकते हो, उससे ये हो सकता है. सो वी आर लाइक ऑलवेज कॉशियस, एंड हम हर एक कदम बहुत एक नेगेटिव और एक बहुत कॉशियस वाली दृष्टि से लेते हैं. आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी फुलफिलिंग वे ऑफ लिविंग योर लाइफ. मेरा कहने का मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. आई बिलीव इन दैट अ लॉट कि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, कि यार आपके साथ जो भी लाइफ में होता है आप उसको किस तरीके से लेते हो, है ना. चलो कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, ये तो मैं इधर उधर थोड़ा सा भटक गया, बट कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, 3-4 चीज़ें इसमें मैं बोल सकता हूँ. एज आई सेड, ऐसे कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं, बट 3-4 चीज़ें इफ आई वर टू पॉइंट आउट, वन वुड बी लाइक अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अ गुड लाइफस्टाइल. नाउ व्हाट इज हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर मी? एज आई सेड, आई बिलीव कि एक हेल्दी रूटीन होना, मतलब रूटीन एज इन मैं बहुत लेट भी जागता हूँ ऐसा नहीं है, बट मेरे हिसाब से नींद पूरी होना इज इम्पॉर्टेंट. ऐसे दिन भी आते हैं मेरी लाइफ में जब मैं 4 घंटे ही सोता हूँ, बट देन आई रिकवर इट बाय स्लीपिंग फॉर 10-11 आवर्स द नेक्स्ट डे, राइट. तो मुझे लगता है नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो लोग दिन में 4-4, 5-5 घंटा सो के अपनी कुछ घंटे निकाल के उसको सोचते हैं कि यार बहुत कुछ हो जाएगा, आई डोंट थिंक दैट्स माई वे ऑफ लिविंग. मतलब इफ़ यू से कि मेरी वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म फॉर लाइफ कहाँ से आती है, आई वुड से एक हेल्दी लाइफस्टाइल वुड बी वन रीज़न फॉर दैट. उस लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? गुड स्लीप, good amount of sleep, and yes, good quality of sleep, good nutrition. मैंने क्लास 9th में जब मैं था तो तब मैंने क्लास 8th में, सॉरी क्लास 9 नहीं, क्लास 8th में जब मैं था तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दिया था. तब से मे बी 2-4 इंसिडेंट्स या 5 इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे जब मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक पी ली या फिर कभी मैंने फैंटा मिरिंडा पी ली. बट इट्स लाइक आई डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स एट ऑल. सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है मतलब वो मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ, है ना. सॉफ्ट ड्रिंक्स मैं नहीं पीता हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हार्ड ड्रिंक्स पीता हूँ, मतलब वो तो फिर आउट ऑफ द लीग है, ऑब्वियसली आउट ऑफ द क्वेश्चन है. अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक ही नहीं पी रहा हूँ तो दिस डजंट मीन दैट आई ड्रिंक हार्ड ड्रिंक. दिस मीन कि भाई हार्ड ड्रिंक तो नहीं पीता हूँ, बट सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं पीता हूँ, राइट. सो आई अभी ये पानी है मैं बीच बीच में पी रहा हूँ. सो आई कीप हाइड्रेटिंग माई सेल्फ. Practice what you preach. So yeah. Anyways, so I keep hydrating myself. I take healthy diets, और जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं they know कि मैं अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखता हूँ. So and I feel that gives me the energy. अगर मैं सुबह सुबह पिज़्ज़ा खाऊं, ठीक है, उसके बाद मेरी नींद पूरी नहीं है, मैं सुबह पिज़्ज़ा खा के बैठा हुआ हूँ, मैंने प्रॉपर हाइड्रेट नहीं कर रखा है अपने आप को, लाइक प्रॉपर मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, एंड फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ. अब आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू डू फिजिकल एक्टिविटी, बट कभी कभी मन नहीं भी करता है, बट स्टिल आई मेरा है कि यार हफ्ते में मैं कोशिश करता हूँ कम से कम 4 दिन तो मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करूँ. कुछ ना एक्सरसाइज का मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं डंबल्स उठाना कुछ कर रहा हूँ. इट माइट ऑल्सो मीन कि मैं साइकिलिंग राइड पे चले जाऊँ, एक वॉक के लिए चले जाऊँ, एक 5 किलोमीटर वॉक के लिए चले जाऊँ, रनिंग कर लूँ, कुछ भी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी. सो हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या है? फिजिकल एक्टिविटी होना प्रॉपर, गुड स्लीप होना, गुड न्यूट्रिशन होना. आई थिंक वो वहाँ से मेरी फिजिकल एनर्जी आती है. सो दैट इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर आई डिराइव माई एनर्जी. एंड देर आर टाइम्स व्हेन आई फील लो ऑल्सो. यू माइट नॉट सी दैट ऑन कैमरा, बट देर आर टाइम्स जब मेरे में भी एनर्जी नहीं आती है, जब मेरा भी ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है, व्हेन आई एम सैड, व्हेन आई एम लो इन माई एनर्जी. सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड इट्स लाइक बीइंग ह्यूमन. हमारे हाई फेजेस भी आएंगे, लो फेजेस भी आएंगे, बट येस आई फील अगर मैं ऐसा लाइफस्टाइल नहीं जीऊंगा सो आई वुड बी लोअर इन एनर्जी. और ऐसा नहीं है कि अच्छा लाइफस्टाइल जीरो तो बस 24 घंटे यू आर लाइक भाई एनर्जी कभी कमी नहीं हो रही है. बट या इन जनरल यू विल फील एलिवेटेड, यू विल फील बेटर, यू विल फील मच बेटर. दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज माई एक्सपीरियंस. ओपिनियन नहीं बोलूँगा, इसको एक्सपीरियंस बोलूँगा. देन आफ्टर दैट आई फील देर आर थिंग्स लाइक having association with good people, like that is also something I जहाँ से मैं अपनी एनर्जी निकालता हूँ. तुम नेगेटिव लोगों के साथ हो, उन्हीं की बातें सुन रहे हो, समाज जो तुमको बोल रहा है बस उसको अपने पे हावी होने दे रहे हो. आई थिंक वो भी तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ड्रैग डाउन करता है. यू कांट बी योर सेल्फ. अगर तुम बहुत ज़्यादा समाज की सुनोगे सो यू वोंट बी एबल टू बी योर सेल्फ.
आप चाहते हो कि यार मैं ये करूं, आपको पता है ये मेरे लिए सही है, बट क्योंकि समाज ऐसा बोलता है, क्योंकि आपके बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, तो समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इट्स हाँ, बट लाइक उससे अफेक्ट ना होना भी लाइक नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब कि आपको मैं बचपन से मेरे अगर तुम घर वालों से भी पूछोगे, किसी से भी पूछोगे, तो दे विल टेल यू कि आई वाजंट अ पर्सन की मेरे को अगर इट वाज लाइक जैसे मेरे को मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, मेरे को मना कर दिया कि मुझे कायाकिंग नहीं करनी है, कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, बट मेरे को अगर करनी है तो मैं कुछ ना कुछ करके वो कर ही लूँगा, है ना। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ इन दैट सेंस। सो वो जिद, आई थिंक दैट ऑल्सो गिव्स मी दैट एनर्जी, बिकॉज व्हेन आई एम जिद्दी आई एम लाइक भाई ये तो करना ही है, नाउ देयर इज नो कि नहीं भाई नहीं करना है, मतलब इसने बोल दिया तो नहीं करना है, ये प्रॉब्लम आ गई तो नहीं करना है। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स मी अ लॉट, आई वुड से गुड एसोसिएशन। हाँ, मैं कह रहा था पीपल से एसोसिएशन। तो जैसे अंबुज है, तो कभी अंबुज मेरे को फ़ोन करता है एंड ही हैज़ सम प्रॉब्लम्स टू शेयर, ही शेयर्स हिज प्रॉब्लम विद मी, आई टेल हिम मेरे को कोई प्रॉब्लम है, आई शेयर दैट विद हिम। एंड नॉट ओनली अंबुज, देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ मी जिनके साथ मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ, एंड आई गेट एनर्जी फ्रॉम दोज पीपल, राइट। एंड देयर आर पीपल जिनके साथ है कि मेरी एनर्जी डाउन होती है, सो आई डोंट स्पेंड मच टाइम विद देम। आई माइट हैव टू स्पेंड सम टाइम विद देम बिकॉज ऑफ सम हो सकता है करना पड़े, बट आई ट्राई टू स्पेंड मिनिमम टाइम विद देम। मैं ऐसे एनवायरनमेंट्स, ऐसे लोगों के साथ मोस्टली रहने की कोशिश करता हूँ जिनसे मेरी एनर्जी हायर होती है, जो मेरी एनर्जी को ड्रेन नहीं करते, हु अपलिफ्ट माई एनर्जी, है ना। एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज अ लॉट टू दोज पीपल। सो आई थिंक यू नीड टू चूज द राइट पीपल फॉर यू। जो मेरे लिए सही है वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए और लोग हो सकते हैं जो मे बी हु माइट बी द पीपल हु अपलिफ्ट योर एनर्जी। सो यू नीड टू फाइंड दैट गैंग, सो टू से। गैंग तो नहीं बोलूंगा, बट या इफ यू वांट टू कॉल इट लाइक दैट ब्रो सेना है ना, ब्रो सेना, दैट। And on that note, negativity, so do you get hate? 100% यार, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरे, आई वुड नॉट नेम दैट पर्सन, बट मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे बहुत सपोर्टिंग रिश्तेदार भी हैं, बट कुछ होते हैं हर परिवार में, आई थिंक कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। सो मेरे एक रिश्तेदार है जिनको मैं ऑब्वियसली आई वोंट नेम हिम एंड आई वोंट टेल कि वो मेरे कौन है, मतलब मेरे क्या लगते हैं, बिकॉज देन इट्स लाइक ऑलमोस्ट नेमिंग हिम और हर, हिम ही है, चलो इतना तो बता ही सकता हूँ। तो बहुत मतलब एक दो बार ऐसी बातें भी उन्होंने बोली कि मतलब आप केवल अपने मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप उनके आप जैसे मैं बिट्स में जाके यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ। सो ही इज़ लाइक भाई तुम बिट्स पढ़ने गए हो, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब क्या कर रहे हो, ये सब करके तुम अपने मम्मी पापा को यू आर लाइक, उन्होंने मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करा जो मैं अभी बोल नहीं सकता कैमरे में, बट द कॉन्सेप्ट वाज दिस कि तुम अपने मम्मी पापा को बेसिकली बेवकूफ़ बना रहे हो। बेवकूफ़ के ऑल्टरनेटिव्स थोड़े स्वेयर वर्ड्स में देख लेना क्या क्या होते हैं, तो वैसा कुछ समझ सकते हो। तो ठीक है, बेवकूफ़ बना रहे हो। और मतलब कि भाई हम तो जब अपना कोर्स करा करते थे, मतलब अपना जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हम इतने घंटे पढ़ा करते थे अपने ज़माने में, हाँ इतने घंटे पढ़ा करते थे, और तुम्हें देखो तुम क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, कि ये क्या होता है यूट्यूब, मतलब कि पढ़ाई, बेसिकली ही वाज लाइक कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो अच्छे से, ठीक है, अगर तुम कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हो लाइफ में, उसके टाइम की तुम अगर 16 घंटे नहीं पढ़ो, ही सेड कि हम तो 16-18 घंटे पढ़ा करते थे, तो अगर तुम 16 घंटे नहीं पढ़ रहे हो कॉलेज में, सो यू आर वेस्टिंग योर पेरेंट्स मनी एंड यू आर अ दाग और अ धब्बा टू द सोसाइटी और टू योर फैमिली बेसिकली, है ना। सो ही इज लाइक, एंड देन ही स्टार्टेड कंपेयरिंग मी टू पीपल कि इसका बेटा देखो ऐसा कर रहा है, इसका बेटा ऐसा कर रहा है। बहुत ट्रेडिशनल सी कहानी है, बट दैट हैज हैपेंड टू मी एंड I still remember that day because as humans you feel bad. As I said, I won't be like अच्छा मेरे उन्होंने ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसा करूँगा, but यार as humans we get affected, है ना। I am also a human, so I will get affected. I felt bad obviously यार, आपसे इतने बड़े कोई अगर आपको ऐसा बोलेंगे तो आपको बुरा लगता है। और निखिल वो हेट केवल जैसे मैंने बोला मेरे रिश्तेदार, वो स्पेसिफिक रिश्तेदार जो थे, तो एज आई सेड उन्होंने हेट दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार भी थे जो सपोर्ट करते थे। मेरे भैया जो जिस कैमरे से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरे कज़न भैया का है, आयुष भैया, जिनकी अभी रिसेंटली शादी भी हुई। तो आयुष भैया जो है उनका ये, उन्होंने मेरे को एक कैमरा दिया एंड लाइक उनका यूज़ नहीं हो रहा था, उन्होंने मुझे दे दिया। बट इट्स अ बिग डील बिकॉज लोग नहीं देते हैं अपना सामान इतनी आसानी से, और कई सालों से अब वो मेरे पास ही है।
तो यू नो ही गेव मी हिज कैमरा कि चल यार तू यूज़ कर रहा है, तू यूज़ कर ले, कोई बात नहीं. सो दैट्स अ यू नो, तो ऐसे सपोर्टिव लोग भी बहुत आएंगे आपकी जर्नी में, राइट. अब उनका नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि वो फॉर ऑब्वियस रीजन, बस सपोर्टिव लोगों का तो ले ही सकता है ना. तो और हाँ, केवल ऐसा नहीं होगा कि रिश्तेदारों में ही ऐसा है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी जैसा मैंने बोला बहुत अच्छे कमेंट करने वाले होते हैं तो बुरे कमेंट करने भी वाले होते हैं. बट अगर 2 लोग बुरा कमेंट करने वाले हैं तो 20 लोग अच्छा कमेंट करने वाले भी होंगे, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग जेन्युइन, है ना. तो इट्स ओके, मतलब यू नो यू हैव टू, द थिंग इज यू हैव टू बी विलिंग टू टेक ऑल द पॉजिटिविटी एंड द नेगेटिविटी. जितनी भी हेट आएगी वो लेने के लिए आपको पहले से रेडी होना होगा. ये नहीं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो कोई हेट नहीं आएगी, ठीक है. आपको कोई हेट नहीं आएगी तो कुछ मत करो. अगर आप चाहते हो मेरे को बिल्कुल हेट ना आए तो डोंट डू एनीथिंग. इफ यू आर डूइंग एनीथिंग यू विल गेट हेट. बट उस हेट को हैंडल करना आना चाहिए और उस सक्सेस को भी हैंडल आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके काम का किसी की लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है. बट उस वीडियो को देख के किसी की लाइफ में क्या चेंज हो गया. सो यू नीड टू हैंडल दोज पॉजिटिव इमोशंस एज वेल, बिकॉज कई बार वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. सो हैंडल एज इन ये नहीं तो कि लाइक वो बहुत पढ़ के ज्यादा आप खुश एकदम भी मत हो जाओ और बहुत दुखी उदास भी मत हो. एग्जैक्टली बिकॉज अगर आप उस कमेंट को पढ़ के एकदम आसमान में उड़ गए और आपने सोचा भाई मेरे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं और आई एम एवरीथिंग और यू नो आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, तो यू माइट नॉट, यू नो दैट माइट नॉट बी द राइट थिंग टू डू. और अगर गलत कमेंट पढ़ के, हेट्स पढ़ के आप बोलोगे छोड़ यार मैं करता ही नहीं हूँ ये काम जिंदगी में, वो भी सही नहीं होगा. सो आई थिंक वो बैलेंस बनाना, बीइंग एबल टू टेक दैट हेटरेड, at the same time being able to take that, you know, extremely good things also, taking them along and using both of them as motivators, as fuel for your success, I think that would be the best strategy. So yeah. That sums it up nicely as well. So यथार्थ भैया, ट्रैवलिंग से आपका क्या रिश्ता है? सो यार डेफिनेटली ट्रैवलिंग से अपना पुराना रिश्ता है, बढ़िया रिश्ता है काफ़ी, है ना. इट्स लाइक यू नो काफ़ी यू नो मुझे ऐसा लगता है यार ट्रैवलिंग ने मुझे वो चीज़ें सिखाई है जो शायद किताबें नहीं सिखा सकती थी, है ना. और बहुत कुछ सिखाया है मुझे, एज अ पर्सन ग्रो करने में बहुत मदद करी है, you know, and it has given me some of the most fulfilling moments of my life, some of the most fulfilling moments of my life. So I feel, you know, traveling gives you that. Traveling से जो आप सीखते हो चीज़ें, those are very valuable, and I have been a traveler, you know. और मैं ऐसा traveler नहीं हूँ कि बस अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली की मोस्ट 4 कॉमन लोकेशंस पे जाऊँगा. आई वुड एक्सप्लोर ऑल्सो. अब देहरादून में मैं रहता हूँ तो यू नो ऐसी जगहें भी एक्सप्लोर करता हूँ जो शायद ज़्यादा लोग नहीं गए हैं, तो वहाँ जाने का अलग मज़ा होता है. या फिर जहाँ ज़्यादा लोगों को जाने में डर लगता है या फिर लगता है भाई, है ना, जैसे वाइट वाटर कायाकिंग. अभी कई लोगों को स्टार्ट करने में बहुत फियर लगता है कि यार हाउ डू वी स्टार्ट. यू नो वाइट वाटर कायाकिंग ने जो मुझे फुलफिलिंग मोमेंट्स दिया, आई कैन नॉट डिस्क्राइब दोज इन वर्ड्स. इतने अमेजिंग मोमेंट्स मुझे वाइट वाटर कायाकिंग ने दिए. तो यू नो इट्स लाइक देयर इज अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट. ट्रैवलिंग से रिलेटेड यू नो आप अगर एडवेंचर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब आई वुड नॉट जस्ट कॉल माई सेल्फ अ ट्रैवलर, आई वुड रादर कॉल माई सेल्फ मोर ऑफ एन एडवेंचरर. सो वाइल ट्रैवलिंग मैं अगर मुंबई जाऊंगा, ठीक है, मैं 4 उसकी मोस्ट फेमस लोकेशंस पे चले जाऊंगा, दैट इज़ फाइन. बट ज़्यादा मुझे उसमें कुछ एडवेंचर करने में आएगा. अगर मुझे मुंबई में कोई एडवेंचर करने का मौका मिले तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, मतलब वो बढ़िया हो जाएगा, है ना. मैं जब गुड़गांव आता हूँ, मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या रहता है, मेरे को दिल्ली गुड़गांव आना है तो मेरे को एम्बियंस मॉल जाके स्केटिंग करनी है, आइस स्केटिंग वहाँ पे होती है, तो मेरे दिमाग में आइस स्केटिंग होता है. ये नहीं कि 4 मॉन्यूमेंट्स घूमने, विच इज़ गुड, किसी के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है. बट मेरे को ऐसा है भाई, मेरे को क्योंकि एडवेंचर ट्रैवल पसंद है, वैसा वाला पसंद है, तो मेरे लिए गुड़गांव दिल्ली का मतलब सबसे बड़ा अट्रैक्शन मेरे लिए गुड़गांव दिल्ली मतलब आइस स्केटिंग. दिल्ली गुड़गांव इज नॉट नोन फॉर आइस स्केटिंग, बट फॉर मी इट्स लाइक भाई दिल्ली जाना है तो आइस स्केटिंग तो ज़रूर करनी है, कोशिश ज़रूर करनी है कि एक बार मैं कर लूँगा, टाइम मिले तो आइस स्केटिंग ज़रूर करनी है. सो समथिंग लाइक दैट, या. सो न्यू ईयर पे क्या प्लान्स आपके ट्रैवल करने के, कहाँ जा रहे हो? सो दिस टाइम आई एम गोइंग ऑन अ फैमिली ट्रिप. मैं, मम्मी, पापा, मेरे एक मौसी मौसा जी और एक और मौसी मौसा जी. सो वी 7 पीपल आर गोइंग टू साउथ इंडिया. मतलब मेनली हमारा कन्याकुमारी घूमने का प्लान है, रामेश्वरम एंड मदुरई. तो साउथ इंडिया का प्लान है इस बार. सो नाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी भैया. थैंक यू निखिल, थैंक यू. सो इस सब में यू स्टार्टेड दिस थिंग लिट इंडीज. व्हाट इज दिस लिट इंडीज? इसके बारे में इतना कुछ आई हैव लाइक लिटिल आइडिया, बट इतना कुछ पता नहीं है मेरे को.
तो यार लिट इंडीज मैंने स्टार्ट करा था अराउंड मार्च अप्रैल मई वाले टाइम पे, यू नो दिस ईयर ओनली 2022। और आई स्टार्टेड इट इस थॉट के साथ कि यार जो काम मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ टू इंस्पायर पीपल टू बिकम better versions of themselves, to inspire them to, you know, get to their fullest potentials, to become the best, you know, they can, you know, something like that. So And just as an add-on, like, is that your mission with YouTube? yeah, that is one of the, you know, main things जो मैं, you know, जो तुम बोल सकते हो मेरा vision है कि यार I definitely want to create this world a better place to live in by empowering individuals, you know. I want to empower individual people. I want to give them a better नहीं बोलूँगा, I want to give them a more positive outlook towards life. I want to spread more positivity into their life. For example, I don't want to restrict them by saying कि यार आप बस ऐसा ही करो. I want them to reach their fullest potential. You want to give them the freedom to explore and Exactly. देखो मैंने बोला मैं चाहता हूँ कि वो अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल्स पे रीच करे, ठीक है, अपनी पोटेंशियल्स को पता लगाए। अब अगर वो चीज़ें ट्राई ही नहीं करेंगे तो उनको पता कैसे लगेगा कि उनका इंटरेस्ट, उनकी स्किल्स, उनके टैलेंट्स किस चीज़ में। इसीलिए मैं बहुत सारे वीडियोस में अपने बोलता हूँ कि एक्सप्लोर करो एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। जब तुम यू नो व्हेन यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, व्हेन यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, तभी तुम फिगर आउट। अब जैसे मुझे पता लगा एक्सप्लोर करके कि यार मेरे को एडवेंचर में बहुत मज़ा आता है, और वो ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और मैंने बोल दिया, मेरे को बहुत सालों से मैं करता आ रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है। I like helping people, for example. So helping people as in, you know, talking to them, उनसे बातें करना। ये ऐसा नहीं है मैं आज बोल रहा हूँ बिकॉज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है बोलने में, बट मैं ऐसा आज से 5 साल पहले भी मुझे मज़ा आता था किसी को पढ़ाने में, किसी को कुछ चीज़ सिखाने में, कुछ स्किल सिखाने में। आई ऑलवेज लव्ड दैट प्रोसेस, राइट। सो बट वो पता तब तक नहीं लगेगा जब तक आप चीज़ें ट्राई नहीं करोगे, राइट। अब मैंने ज्वाइन तो शेलिको मैराथन भी करा था, बट शेलिको मैराथन क्या होता है? इट्स नॉट अ मैराथन बेसिकली। वो उसमें कुछ कार्स बनानी होती है, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। बट जब मैं उसमें गया मुझे रियलाइज हुआ दिस इज़ नॉट अ थिंग ऑफ माई इंटरेस्ट। आई वेंट टू रेडियो कंट्रोल क्लब ऑल्सो, रेडियो कंट्रोल, जिसमें हम रिमोट कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर्स बनाते थे। सो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर बनाते थे, वो फैसिनेटिंग लगा मुझे, तो मैं चला गया। बट व्हेन आई एंटर दैट आई रियलाइज दिस इज नॉट अ फील्ड फॉर मी, दिस इज नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू डू इन माई लाइफ। एंड दैट्स बढ़िया तो है भाई, मुझे अर्ली स्टेज में अपना पता लग गया कि अच्छा लाइफ में मुझे ये नहीं करना है। सो नाउ आई कैन स्पेंड मोर टाइम डूइंग थिंग्स विच आई एक्चुअली वॉन्ट टू डू। सो हाँ, लिट इंडीज के साथ मेरा पर्पज यही था कि यार जो मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ उसी चीज़ को एक्सपैंड करते हैं, उसी चीज़ को थोड़ा सा और फिजिकल फॉर्म देते हैं, सो टू से। सो आई स्टार्टेड अ मर्चेंडाइज ब्रांड जिसका नाम मैंने रखा लिट इंडीज, जिसमें सबसे पहले टी शर्ट्स लॉन्च करी थी हमने। कुछ इंस्पायरिंग टी शर्ट्स, मैं तुम्हें फोटोज भेज दूंगा उसकी। सो कुछ इंस्पायरिंग टी शर्ट्स उसमें होती थी, जैसे एक जॉब्स फॉर योर पॉकेट्स एडवेंचर्स टी-शर्ट्स देखी मैंने। या तो वो लिट इंडीज में वो टी शर्ट्स वगैरह थी। एंड इनफैक्ट यू नो बिट्स में वो मैंने सेल करी, लाइक मैं मेस में जाके सेल करी, डोर टू डोर जाके सेल करी, एंड इट वेंट वेल लाइक। बट व्हेन इट केम टू ऑनलाइन सो इट डिडंट गो वेल। और इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, यू नो। 6-8 महीने हमने क्या करा, 6-8-10 महीने जितना भी टाइम रहा, बहुत सारी चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई। कुछ महीने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आया, 3 महीने तक मतलब एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें होती थी। एट द सेम टाइम कॉलेज में एक ही दिन में मैंने 40 टी शर्ट बेची, ऐसा भी हुआ है, you know. And more than the t-shirt, it was the idea. When I see people wearing that t-shirt, I'm like, okay, कोई ना कोई तो यार ये पढ़ के इंस्पायर हो रहा होगा, कोई ना कोई के मन में तो आ रहा होगा कि यार you know कि हाँ यार मतलब लाइफ को थोड़ा सा और एडवेंचरस बनाते हैं। और एडवेंचर जब मैं कहता हूँ, मेरा मतलब केवल ये नहीं है कि एक पहाड़ी से कूदना या फिर वाइट वाटर कायाकिंग करना। एडवेंचर मीन्स अ लॉट मोर टू मी, इट्स अ मच ब्रॉडर टर्म फॉर मी, राइट। सो एनीवेज, सो यू नो मेरे को लगता है कि यार ये बंदा टी शर्ट पहन रहा है, 10 लोग इसको देख रहे हैं, 10 लोग कुछ तो इंस्पिरेशन लेंगे। सो सीइंग दैट इम्पैक्ट, दैट यू नो फील्स लाइक ओके, हाँ यार कुछ तो ढंग का कर रहा हूँ मैं। बट उसके बाद ये हुआ कि आई रियलाइज्ड कि यार जो जितना टाइम मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना ही उतना इम्पैक्ट आ पा रहा है। और अगर मैं कल के दिन, ठीक है बहुत बड़ी कंपनी है, बन भी जाती है लिट इंडीज, क्या मैं ये लाइफ टाइम करना चाहता हूँ, मतलब इस टाइप की चीज़। आई रियलाइज दैट मे बी दिस वॉज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम राइट नाउ। लाइक मैं अगर यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ, है ना, या फिर कोई एडवेंचर के फील्ड में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ, शायद वो मेरे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हो, ज़्यादा सही हो। तो अभी बिकॉज लाइफ में और चीज़ें थी, तो मैं लिट इंडीज को टाइम देता, तो इफ आई एम गिविंग टाइम टू लिट इंडीज, आई एम नॉट गिविंग टाइम टू यूट्यूब, राइट। सो कंसिडरिंग ऑल दैट,
बहुत सोच विचार के बाद इट वॉज अ टफ डिसीजन फॉर मी टू मेक, क्योंकि 6-8-10 महीने जब आपने किसी चीज़ को काफ़ी टाइम दिया हो एंड देन यू नो क्लोजिंग दी वेबसाइट, क्योंकि शॉपिफाई पे मैंने बनाई थी, तो लगभग महीने का 2500 रुपये, 2000-3000, मतलब 2 से 3000 रुपये महीने का जाता था। तो वो फालतू में पैसा मैं दे रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार नहीं, आई नीड टू टेक अ डिसीजन, आइदर आई ग्रो इट फुल्ली और आई जस्ट स्टॉप इट। GST रजिस्ट्रेशन भी हो गया था कंपनी का, सो आई हैड डन दैट एंड थिंग्स वर लाइक सेट अप, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, मतलब इट्स लाइक ऐसा नहीं कि अब मैंने 6-8-10 महीने लगा दिए तो मैं ब्लाइंडली उसको करते जाऊँ। इट्स गुड टू रिव्यू थिंग्स। अब आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, 1 साल बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार ये तो मुझे नहीं ही करना है। सो इट्स नॉट कि यार अब 1 साल लगा दिया तो अब करना ही करना है ना। आई एम नॉट सेइंग कि एक छोटे से फेलियर आने पे आप गिव अप कर दो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग, बट समटाइम्स इट्स ओके टू गिव अप। इनफैक्ट इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव अप, बिकॉज वेन यू आर गिविंग अप ऑन समथिंग, इफ यू रियलाइज कि हाँ यार आज नहीं इससे वैल्यू आ रही है और अगले कुछ सालों में भी वो वैल्यू नहीं आ पाएगी, वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा, वो मीनिंग नहीं क्रिएट हो पाएगा जो मैं करना चाहता हूँ, then it might be the right time to quit. And it was a very tough decision for me to make, जैसा मैंने बोला, but then I, after a lot of thought and things like that, I took that decision. और November end में I deactivated the website, and now it's like it's a thing of the past, the story of my first failed startup, so to say. But फेल्ड से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ उससे सीखा नहीं, बहुत कुछ सीखा, बिल्डिंग कंपनी ऑफ योर ओन, अ स्टार्टअप ऑफ योर ओन टीचेस यू अ लॉट अबाउट बिजनेस, अबाउट, एंड आई फील इट्स हेल्पिंग मी इन यूट्यूब एज वेल, बिकॉज यूट्यूब भी अल्टीमेटली अगर आप उसको ग्रो कर रहे हो बहुत ज़्यादा, इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस ओनली, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस, एज इन अगर आप उसे जस्ट एज अ हॉबी नहीं कर रहे हो, उसको सस्टेनेबल बनाना चाहते हो, तो उसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ता है। उसको आपको आपको एक टीम भी पूरी हायर करनी पड़ेगी, आपको उसके ऑपरेशंस भी करने हैं, तो एट द सेम टाइम आपको उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग भी करनी है, राइट? आपको उसका सेम टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है। जो एक बिजनेस के फंक्शंस होते हैं वो आपको यूट्यूब में भी करने होते हैं। मतलब कहने का मतलब यूट्यूब भी एक इट इज़ लाइक, या इट्स नॉट, ऐसा बिल्कुल अलग नहीं है कि जो मैंने उससे सीखा वो मैं यूट्यूब में अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। I can definitely apply it on YouTube, मतलब जो मैं YouTube पे कर रहा हूँ। So was that a profitable venture? No, not at all. मतलब I did get some, जैसे मैंने एक दिन में 40 टी-शर्ट बेची, उस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ। बट अगर आप टोटल, अगर मेरा एक P&L, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको बोलते हैं, ऐसा बनाना हो लिट इंडीज का, कि कितना पैसा मैंने उसमें स्पेंड करा और कितना पैसा मुझसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे गिव अवेज भी करे थे लोगों को, तो कितना पैसा मैंने उस पर स्पेंड करा और कितना पैसा मुझे उससे आया, आई थिंक मच मोर मनी हैज़ गॉन इनटू दैट एंड मच लेस मनी हैज़ कम। क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अब देखो महीने का मैंने बोला 2500 रुपये जा रहा है, वो जो 6-8-10 महीने चली, जितनी भी एग्जैक्ट मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वट एवर, तो लगभग मैंने मतलब 30,000 रुपये तो वहीं चले गए थे, राइट? तो 25-30 हज़ार रुपये तो मेरे वहीं चले गए, फिर एक्स्ट्रा मनी, मतलब और इतना प्रॉफिट इतनी कम टी शर्ट बेच के, मतलब टोटल मैंने बेची होंगी कुछ 250-300 टी शर्ट्स आई गेस, मतलब 200 प्लस तो बेची होंगी टोटल टी शर्ट्स, इंक्लूडिंग द B2B। मैंने 1-2 B2B ऑर्डर्स भी लिए थे, जैसे एक भैया थे एक काया करते, तो उनके लिए 50 टी शर्ट्स, उनको एक स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज टी शर्ट चाहिए थी, तो 50 टी शर्ट्स वो करनी थी, बनवानी थी। तो एनीवेज, मतलब कहने का मतलब ओवरऑल द आंसर टू दिस वुड बी ओवरऑल नो, इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल. It was it made some losses, not very huge losses, but yes, it made some losses. And so Yatharth bhaiya, how much money do you make right now? So yeah, it depends a lot. I mean, जब मैं अनअकैडमी के साथ मैंने स्पॉन्सरशिप ली थी, तो आई यूज्ड टू मेक यूट्यूब वीडियोस फॉर दैट। यूट्यूब वीडियोस में स्पॉन्सर वो रहता था, है ना। अब एग्जैक्ट अमाउंट में पर वीडियो कितना लेता था वो शायद रिवील करना यहाँ पर सही ना हो। इनफैक्ट अभी एक प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनी आई, मैंने उसका रोल देखा, ठीक है, ग्लोबल मैनेजमेंट ट्रेनी, उसका पढ़ा, ठीक है, CTC कितना है, कॉस्ट टू कंपनी जो होता है 20 lakhs per annum, और सब कुछ देखा, पैकेज भी बहुत अच्छा था। जो रोल था वो मेरे लिए ऐसा लगा, हाँ यार ये रोल मेरे लिए बहुत सूटेड है, एवरीथिंग वाज वेल। एंड व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट द कंपनी, मुझे पता लगा वो एक बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अभी जैसा मैंने तुमको बताया, आई एम लाइक, मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, तो है ना। तो इट्स लाइक आई डिडंट वांट टू वर्क इन एन इंडस्ट्री जिसको मैं खुद सपोर्ट नहीं करता हूँ, है ना।
तो कंसिडरिंग दैट आई वाज लाइक यार मुझे चाहे कितना ही अच्छा पैसा मिल रहा है बट आई वोंट गिव अप माई एथिक्स फॉर दैट, राइट? सो इट वॉज नॉट अ वेरी टफ कॉल फॉर मी. आई वाज लाइक भाई दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन, आई एम नॉट वर्किंग है, राइट? अब कई लोगों ने बोला कि अरे उसका रोल देखना, तो तुझे कंपनी से क्या मतलब है, बट मुझे कंपनी से मतलब है. तो ऐसा ही स्पॉन्सरशिप के साथ भी होता है कि कुछ स्पॉन्सर्स ऐसे आते हैं जिसको आपको पता है. अब अगर कल के दिन कोई आजकल बहुत ट्रेंड में है जो पान मसाला वाली कंपनीज है, गुटखा कंपनीज टाइप जो है ना, तो वो अगर आएंगे मेरे पास तो आई वोंट प्रमोट देम, राइट? बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग आई वांट टू प्रमोट टू माय ऑडियंस. बट अनअकैडमी मैंने इसलिए करा बिकॉज इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी टू डू दैट, राइट? इट फेल्ट एथिकल फॉर मी. मुझे लगा अनअकैडमी सही काम कर रही है तो व्हाई नॉट टेल पीपल अबाउट इट, राइट? सो या एनीवेज, तो उस समय आई अर्न सम मनी. मतलब एक साल में, ठीक है चलो ये तो मैं बता सकता हूँ आई गेस, एक साल में जो मैंने अनअकैडमी से टोटल अर्न करा था दैट वाज अराउंड 1 लाख रुपीज. नॉट अ वेरी बिग नंबर, इट्स अ वेरी ऐसे साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी उससे निकल जाता था. बाकी उसके अलावा छोटे मोटे ऐसे, अभी मैं वूट वायाकॉम 18 में जो अपना PS2 कर रहा था उसमें उसका मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट अमाउंट. आई यूज्ड टू अर्न 33,000 अ मंथ. सो एक महीने का मेरा 33,000 था. और उसमें मेरा, जैसे मैं बीच में केरला गया था तो वहाँ की फ़्लाइट्स वगैरह, वैसे तो मैं मतलब मम्मी पापा से ही अभी सब कुछ फाइनेंस करते हैं, सब कुछ फंड करते हैं, बट उस समय की अपनी फ़्लाइट की टिकट्स बुक कराना, होटल टिकट्स बुक कराना, मैं बैंगलोर गया तो वहाँ पे रहने खाने पीने का खर्चा मैं खुद से कर देता था. एंड दैट वाज अ गुड फीलिंग. अगर मुझे कुछ अपने लिए बाय करना है, आई कुड बाय थिंग्स फॉर माई ओन सेल्फ, है ना. देन आई वन मेरे को 50,000 ऑन पेपर, बट वो टैक्स कट के आया तो 35,000 मेरे को कायाकिंग कॉम्पिटिशन में जीता था. तो आई वन 35,000 रुपीज कैश प्राइज. उसमें से 30,000 का, थैंक यू. सो मैंने मम्मी से एक बार लिटिल डीज के लिए लोन लिया था. सो एज अ वे टू रीपे बोल सकते हो या जो भी बोलना चाहो, मैंने क्या करा, मम्मी इन्वेस्ट नहीं करती थी. शायद मम्मी चाहती भी हो कभी इन्वेस्ट करना, बट मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज और गाइडेंस मम्मी इज नॉट इन्वेस्टिंग. तो मैंने जस्ट उनका पोर्टफोलियो स्टार्ट हो जाए तो मैंने 30,000 रुपीज़, जो 35,000 जीते थे उसमें से 30,000 रुपीज़ से मम्मी का एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया और कुछ स्टॉक्स में मम्मी के लिए इन्वेस्ट करा. सो आई डिड दैट थिंग. तो ऐसे करके मेरे मतलब ऐसे चुटर पुटर सोर्सेज हैं कुछ, कि थोड़ा पैसा यहाँ से आ गया, थोड़ा पैसा यहाँ से आ गया. देयर इज स्टिल नॉट अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम विच आई नीड ऑब्वियसली. एंड फॉर दैट राइट नाउ आई माइट गो फॉर प्लेसमेंट्स. माइट क्या मतलब, अभी तो मैं प्लेसमेंट्स में बैठ ही रहा हूँ तो उसके थ्रू मैं वो मनी अर्न कर सकता हूँ. अभी जैसे मैंने एडिटर हायर करा है, सो आई एम पेइंग हिम ऑल्सो, सो ऑब्वियसली आई नीड मनी. उसके लिए मैं कुछ स्पॉन्सरशिप्स भी कर सकता हूँ. जो कंपनीज मुझे एथिकली सही लगेगी उस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप मैं यूट्यूब पे कर सकता हूँ, है ना. तो उस स्पॉन्सरशिप के थ्रू मैं पैसा कमाऊंगा, जो कि काफ़ी महीनों से बंद है. मतलब आई डिड अर्न, जैसा मैंने बताया 1 लाख अनअकैडमी से, बट उसके बाद से काफ़ी टाइम से मैंने स्पॉन्सरशिप्स नहीं लिए. बट 2023 इज़ हेयर एंड आई थिंक मतलब आने वाला है, और 2023 में आई वुड टेक सम स्पॉन्सरशिप्स एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस फॉरवर्ड, है ना. अब तुम बोलोगे कि एड रेवेन्यू से कितना पैसा आता है. आता था, बहुत कम पैसा आता था, बट अब मैंने बहुत कम, मतलब ऐसे ज़ीरो भी नहीं, बट ठीक है थोड़ा बहुत पैसा आता था. बट मैंने अब अपने सारे वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया है. तो यू वोंट सी एड्स ऑन माई वीडियोज़, बट यू माइट सी सम एड्स ऑन माई वीडियोज़. सो लेट मी एक्सप्लेन दैट. तो क्या होता है, मैंने डीमोनेटाइज कर दिया, बट ठीक है, तो जिस भी वीडियो में कॉपीराइटेड गाने नहीं होंगे उस पे आपको एड्स नहीं दिखेंगे. अब अगर कॉपीराइटेड गाने मैंने किसी वीडियो में यूज करे हैं, जैसे मैंने अभी बिट्स पिलानी के वीडियोस बनाए थे, ये फेस्ट के ओएसिस के, सो उसमें मैंने लव यू जिंदगी गाना यूज करा है, कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स यूज करे हैं जो कि कॉपीराइटेड सॉन्ग है. मतलब उसमें यू डोंट हैव अ चॉइस. बेसिकली उसमें ऐड आएगा, यू कांट स्टॉप दोज एड्स. और जो एड से पैसा आएगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो उस ओनर को मिलेगा जो उस सॉन्ग का ओनर है. सो उस वीडियो से, जितने भी वीडियोस में तुम्हें अभी मेरे ऐड दिखेंगे, उस ऐड से जो पैसा जा रहा होगा करेंटली, हो सकता है फ्यूचर में मैं फिर से स्टार्ट कर दूं, बट मोस्ट प्रॉब्ली आई वोंट. मैंने तो अभी सोचा कि मतलब अभी तो एटलीस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ. एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट सम मंथ्स आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट एड्स ऑन माई वीडियोज. बट कुछ वीडियोज में ऐड दिखेगा, क्योंकि उस वीडियो में जैसे मैंने बताया कॉपीराइटेड सॉन्ग है, तो वीडियो में ऐड आएगा और उस ऐड का पैसा मुझे नहीं, किसको जाएगा, कॉपीराइटेड सॉन्ग के ओनर को. और अगर उसमें कॉपीराइटेड सॉन्ग यूज नहीं हुआ है उसमें ऐड नहीं आएगा. सो जिसमें आपको कॉपीराइटेड सॉन्ग्स नहीं मिलेंगे मेरे चैनल पे, उस पे आपको ऐड भी नहीं दिखेंगे.
टॉकिंग अबाउट एज ऑन 25th दिसंबर 2022. तो अभी मैंने कुछ महीने पहले 5 दिसंबर 2022, तो कुछ महीने पहले ही मैंने वो डिमोनेटाइज करा अपना चैनल, बिकॉज आई थॉट यार लेट्स गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस टू आवर ऑडियंस, है ना. और यू नो आई एम नॉट सेइंग कि आई डोंट वांट मनी फ्रॉम यूट्यूब, आई नीड मनी फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि मुझे अपने एडिटर को भी पे करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, बट वो मैं स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू अर्न कर सकता हूँ, राइट. सो आई वोंट, आई एम लाइक छोड़ो यार क्या ही, यू नो इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं आता है उससे, एंड I don't want to ruin my viewers' experience for, you know, that money which I was getting. Now I'm not getting because I have demonetized that. So ऐसे कुछ sources हैं. So there is still not a in 1 or 2 lines if I were to say that. तो ऐसा कुछ fixed नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया अभी तक 33,000 था, वो बंद हो चुका है because now PS2 is no more. So next semester I am looking for some sponsors. Let's see if you know so if some sponsors approach me, so that might give me some revenue and that might help me to increase the video quality also, right? जो मैं videos बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो yeah. ग्रेट भैया, ग्रेट. लाइक आई लव्ड योर ट्रांसपेरेंसी, लाइक जैसे आपने ऑनेस्टी से आंसर किया. अमेजिंग. आर यू ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लाइक रीडिंग अबाउट स्टार्टअप्स एंड स्टफ? Somewhat, ऐसा नहीं है कि आई एम टू मच इनटू इट, आई एम नॉट वेरी मच कि ओहो. बट जब शार्क टैंक आया था तो मैंने शार्क टैंक के सारे एपिसोड देखे थे. कभी कोई अच्छा वीडियो आता है कि एक वीडियो था कि बायजूस के मतलब क्यों फेल हो रहा है ना, और बायजूस की यू नो कितना लॉस मेकिंग वो है, क्या है. सो आई डू गेट इंटरेस्ट इन दोज वीडियोज एंड आई डू वॉच दोज वीडियोज एज वेल, बट आई एम नॉट लाइक एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मेरे से स्टार्टअप दुनिया में क्या चल रहा है मुझे सब कुछ नहीं पता होगा, बट आई एम लाइक या आई एम इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप्स, बिजनेसेस, starting my own company, entrepreneurship. Yes, these topics definitely interest me. Who's your favorite entrepreneur? Yeah. Okay, good question. कभी सोचा नहीं इस बारे में, so I might have to you know think on the go. देखो अभी मैंने एक कोर्स लिया था बाय राजीव तलरेजा, जिसमें उन्होंने बताया था लाइक राजीव तलरेजा यू नो ही इज़ अ बिजनेस कोच. सो उनकी कंपनी है क्वांटम लीप. सो उनका मैंने कोर्स लिया था. सो यू कैन कॉल हिम माय बिजनेस गुरु, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उनके कोर्स से. सो यू नो फेवरेट एंटरप्रेन्योर तो पता नहीं, बट एक ऐसा एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो खुद भी एंटरप्रेन्योर है, उनकी बहुत सारी कंपनीज हैं एंड इनफैक्ट क्वांटम लीप इज ऑल्सो अ कंपनी. सो उनसे आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो फ्रॉम हिम आई हैव लर्नड अ लॉट. उनका कोर्स जो था इट वाज नॉट, पहला कोर्स जो था दैट वाज अ मास्टर क्लास काइंड ऑफ थिंग 99 रुपीज़ की, एंड देन देयर वाज अ 3-day कोर्स जिसमें सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक 7 बजे तक यू नो इट वाज अ लाइव सेशन, और बहुत एक्सटेंसिव था. मतलब आपको दिन भर लैपटॉप के सामने बैठ के यू नो यू हैव टू बी एक्टिवली इंगेज्ड इन दैट, और फ्री भी नहीं था. इट वाज 9,999 रुपीज़. So I spent that 10,000 rupees. I spent my 3 days into that, but I felt कि उससे जो मुझे वैल्यू मिली that was very much, है ना. And I think that taught me a lot. So Rajiv Talreja would be an entrepreneur जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. हाँ मतलब ये बोल सकते हैं. And any startup you admire, like कोई भी Indian startup? Indian startup I admire. Okay. थोड़ा मुझे कुछ और hints दो, शायद मैं बता पाऊँ फिर. Like कुछ parameters जिस पे मुझे बताने हो. लाइक जो भी आपको ऐसे कंपनी जिसकी ग्रोथ आपको बहुत पसंद आई हो, या लाइक जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा लगता हो, या उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हो, एनीथिंग. सो आई थिंक अगेन आई वुड से क्वांटम लीप हैज़ बीन अ गुड यू नो थिंग इन दैट, बिकॉज मतलब मैंने उस कोर्स से बहुत कुछ सीखा. सो आई एम लाइक यार उससे जो मुझे वैल्यू मिली 10,000 से मुझे बहुत लगी, तो आई वुड कॉल दैट यू नो इफ़ यू कॉल दैट अ स्टार्टअप, तो उसको मैं बोल सकता हूँ. आई कैन से दैट यू नो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट. सो आई विल यू नो मतलब अपने बिजनेस गुरु के लिए तो मैं आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट यू नो. And admire wise, I think yeah, Mamaearth I think is doing some good thing. I haven't used their products much, but the way, because मेरे एक दोस्त ने एक बार मंगाया था, तो जिस तरीके से उन्होंने you know they I would say service their clients, so to say you know कि you know उनके पास अगर डब्बा आ रहा है तो ऐसे नॉर्मल डब्बा नहीं है, बिल्कुल ऐसे फैंसी सा डब्बा आ रहा है, बढ़िया एकदम मस्त, है ना. सो आई थिंक वो है. बाकी ऐसे ना आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जिसने एक कंपनी को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करा है, बट हाँ किसी कंपनी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी.
सो आई कैन टेल यू कि यार इस कंपनी में ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, इसमें ये बहुत अच्छी लगी, यू नो. हाँ, स्लाइस फॉर एग्जांपल, तो स्लाइस का आई वाज यूजिंग देयर कार्ड स्टिल, यू नो, मेरे पास अभी स्लाइस का कार्ड है. तो जब पहली बार स्लाइस का कार्ड आया, फ्री है वो, तो जब पहली बार घर में स्लाइस का कार्ड आया तो भाई मतलब फ्री कार्ड में यू डोंट एक्सपेक्ट मच, राइट? यू डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ उसके साथ बहुत, उसमें उन्होंने 10 स्टिकर दे रखे हैं फैंसी से. जब वो कार्ड आया तो उसमें ऐसे बंद खुल करने वाला वो एक मैच बॉक्स जैसा कुछ है, उसमें एक तरफ खोलो तो दोनों, मतलब तुम एक तरफ खोलोगे तो दोनों तरफ से खुल जाता है, प्रेस इट फ्रॉम वन साइड तो दोनों तरफ से बंद हो जाता है. ऐसे फैंसी चीजें बहुत थी उसमें. उस फ्री कार्ड के साथ जो चीजें आई वो देख के एक बार तो मन से निकला कि, मतलब मुंह से निकला वाह यार. तो वो वाह यार वाली फीलिंग, यू नो, आप कैसे अपने कस्टमर को पहुंचाते हो, वो मैंने वहां से सीखी है. थिंग लाइक दैट. सो आई थिंक दैट इज द लॉन्ग आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन. And I love these kinds of Yeah. long answers. So यथार्थ भैया, any startup plans आपके? Okay. Not exactly known to me also. मैंने तो नहीं सोचा. एक स्टार्टअप जो मैंने तुमको बताया, मैंने लेट इंडीज करा था, वो तो अब बंद हो चुका है. सो नाउ आई हैव सम मोर मेंटल स्पेस टू, यू नो, एक्चुअली वर्क ऑन सम स्टार्टअप इन द फ्यूचर. थोड़ा सा और यूट्यूब को थोड़ा, यू नो, और सेटल अप करके. बट या देर आर सम थिंग्स, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता है क्या करना है, बट आई कैन से कुछ एडवेंचर के फील्ड में करना. आई वुड लव टू डू दैट. आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट. क्या मैं करूंगा जिंदगी में, ऐसा कुछ की नहीं, बट आई वुड लव टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर. लाइक लोगों को अभी मुझे लगता है कि इंडिया में एडवेंचर इज स्टिल समथिंग लाइक, इट्स, लोगों के मन में इट्स लाइक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी. एंड लाइक रिस्क भी लगता है कि करेक्ट रिस्क लगता है ना. और रिस्क भी लगता है. एंड लाइक आई एम मोर लाइक वो ना करने में मेरे लिए ज्यादा रिस्क है. लाइक देयर इज अ रिस्क ऑफ लिविंग अ लाइफ नॉट इवन वर्थ लिविंग. सो फॉर मी द रिस्क ऑफ एन एडवेंचर इज फार लेस than the risk of living an unfulfilled life. रिग्रेट नहीं होना चाहिए. हाँ, रिग्रेट नहीं होना चाहिए. तो मेरे लिए यार इट्स नॉट अ वेरी लाइक टफ कॉल व्हेन पीपल टेल मी कि यार ये क्यों करते हो, इसमें तो रिस्क है. पहली बात तो स्टैटिस्टिकली देखोगे तो जितना रिस्क हमें एडवेंचर में लगता है उतना नहीं होता है, राइट? And the second thing is, even if there is some risk, some amount of risk, I agree, there is some amount of risk, but मेरे लिए not doing it is a bigger risk. राइट? सो इट्स लाइक दैट. सो मे बी कुछ ना कुछ एडवेंचर के फील्ड में, यू नो, कि एडवेंचर आपको कितना सब कुछ सिखाता है. लोगों को लगता है कि इट्स ओनली फॉर फन, बट एडवेंचर जो आपको लाइफ के बारे में सिखाएगा ना भाई, एडवेंचर से तुम्हें क्या आएगा? रिस्क टेकिंग तो सीखोगे ना, ठीक है? तो रिस्क टेकिंग वो तुम अपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी अप्लाई कर सकते हो. एंटरप्रेन्योरशिप इज very much about risk taking, right? You have to take risks if you are an entrepreneur. If you have to do a startup, if you have to start your own company, you have to take a lot of risks, right? So, you know, adventure से आप ये सीख रहे हो, right? Adventure में क्या होता है, आप और नेचर, कई बार बस आप और नेचर होते हो. You can't blame anyone for your situation. There will be tough times, बहुत सारी difficulties होंगी, and you can't blame things. If you keep on blaming things, I don't think you can do adventure for a lot of time, because it's not like sitting in a home and working in front of a computer जहाँ पर 95% चीजें predictable होती है, where you can predict things कि अच्छा ऐसा होने वाला है. There are so many unprecedented situations, there are so many unforeseen circumstances, there are so many difficulties. अभी मैं एडवेंचर पे जाता हूँ ना तो मुझे पता है भाई दिक्कतें होंगी. I don't expect कि भाई सब कुछ स्मूथली होगा. And that's like because I have been doing adventure for so much time now, I know कि यार ऐसा तो मान के चलो, but वही worth it वाली बात. For someone it might not be worth it, for me it's definitely worth it. ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि एडवेंचर से मुझे केवल एक चीज़ के बारे में सीखने को नहीं मिलता है, बहुत वाइड, यू नो, एरियाज एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है. एंड आई फील आई बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू नो. अगर मैं एडवेंचर नहीं करा होता अपनी लाइफ में इतनी, तो आई वुडंट हैव बीन दिस हु आई एम टुडे, राइट? सो एडवेंचर का काफ़ी हाथ रहा है मेरे को वो बनाने में जो मैं हूँ आज. मतलब इसीलिए मैं चाहता हूँ यार कि एडवेंचर की फील्ड में कुछ तो करा जाए, मतलब कुछ ऐसी कंपनी खोली जाए जो एडवेंचर, मतलब लोगों को कुछ है दिमाग में, मतलब ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता है क्या करना है, बट एक डायरेक्शन है ना. और कुछ ऐसा काम करने का मन है जिससे यार लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए. बेसिकली ये तो है, मतलब चाहे मैं एडवेंचर के फील्ड में भी कुछ कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ करना चाहूंगा कि यार लोगों की लाइफ में मैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ. इफ आई एम एबल टू डू दैट, आई थिंक दैट विल गिव मी द फुलफिलमेंट दैट आई नीड
राइट. आई वुडंट से कि मतलब वो फुलफिलमेंट तो भाई ज़रूरी है. ओनली मनी वुड नॉट डू दैट. यार मनी ही चाहिए होगा तो मैं जॉब कर लूँगा ना, उसमें बहुत जॉब तो मैं बहुत ईजिली मनी कमा सकता हूँ. मुझे क्योंकि हैविंग स्टार्टेड माई ओन कंपनी, डूइंग यूट्यूब फॉर सो मेनी ईयर्स, मुझे पता है कि भाई खुद का काम करने में जो तुम्हें मेहनत लगती है ना उस पॉइंट तक पहुंचने में, व्हेन यू कैन क्रिएट अ रेवेन्यू सोर्स जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि कांस्टेंट हो, वो कांस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है. और कोई जॉब में रेवेन्यू स्ट्रीम मैंने करा ना 5.5 महीने वूट में काम, सो आई नो कि भाई कितना ईजी था. मतलब काम होता था, आई एम नॉट सेइंग काम नहीं होता था, पर कितना ईजी था. मेरे को मेरे मैनेजर कुछ बोलेंगे कि आपको ये काम करना है, मुझे वो काम करके उनको देना है बस. भाई यूट्यूब पे मैं कितना ही अच्छा वीडियो बना लूँ, बट इफ़ आई डोंट नो हाउ टू मार्केट इट, अगर मुझे पता ही नहीं है उस वीडियो को पैकेज कैसे करना है, आई माइट नॉट गेट सक्सेसफुल. हो सकता है मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ और एकदम से, भाई टिकटॉक के साथ हुआ था, टिकटॉक बैन हुआ था, यूट्यूब भी कुछ हो सकता है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्क्स इन्वॉल्व्ड. इट्स अ मच मोर डिफिकल्ट पाथ, राइट. आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव टू टेक इट, बट यू हैव टू नो कि इट माइट बी मच मोर डिफिकल्ट, कि वो फुलफिलमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो फुलफिलमेंट ही नहीं आ रही है तो व्हाई वुड आई इवन डू दैट, बिकॉज उससे ईजियर तरीके हैं यार पैसे कमाने के, तो मैं उस रास्ते पे जाऊंगा फिर, है ना. बट देयर माइट बी समथिंग्स जो मुझे जॉब नहीं दे सकती है. अगर मैं वो एडवेंचर की फील्ड में वो इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ और वो जॉब से नहीं आ पा रहा है, देन आई माइट कंसिडर कि हाँ यार मैं ये कंपनी खोलूंगा, ये लोगों के लिए ये काम करेगी. तो यस. तो यथार्थ भैया, यू हैव सो मच ऑन योर प्लेट राइट नाउ. आप ये सब बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में कि ये भी करना है, वो भी करना है, इतना? करेक्ट. तो यार समटाइम्स ऑनेस्टली स्पीकिंग इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं. सो एज आई टोल्ड यू कि यार अभी मैंने एक वीडियो एडिटर हायर करा है, राइट. इट्स फ्रॉम माय कॉलेज ओनली. हिज नेम इज़ वीरेंद्र. अभी एक ही वीडियो, लाइक आज जो वीडियो आया था वो वीरेंद्र एडिटेड दैट वीडियो. तो वो वीडियो वीरेंद्र ने एडिट करा, तो मेरा थोड़ा सा काम कम हुआ है एडिटिंग में. उसको मैंने भी बाद में और टचेस दिए, मैंने भी एडिटिंग करी, बट वीरेंद्र ने काफ़ी काम कर दिया था. सो इट वॉज लाइक now I can spend more time in thinking about new content, right, in expanding my channel's reach, so to say, in creating more meaningful videos for my audience, right. तो मुझे अगर more meaningful, तो उसके लिए मुझे thought चाहिए, मुझे और अच्छे से वीडियो शूट करना है. अगर मुझे और अच्छे से वीडियो शूट करना है तो मेरे को वो टाइम चाहिए. तो I would say it's like a journey. Like ऐसा नहीं है कि मैंने एक एडिटर हायर कर लिया तो अब सब काम हो गया. I'm just saying कि उससे मेरा थोड़ा काम कम हुआ है, राइट. जैसे मैंने तुम्हें सेकंड ईयर जब मैंने प्रीमियर प्रो में पहली बार वीडियो एडिट करा था तो बहुत टाइम लगा था. धीरे धीरे उसमें कम टाइम लगने लगा, है ना. धीरे धीरे करके उसमें कम होने लगा, तो वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन, हाँ, ऑप्टिमाइज होने लगती है. और अल्टीमेटली यार इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स ऑल्सो. सो आई स्पेंड लेस टाइम ऑन थिंग्स जिसमें मुझे वैल्यू नहीं मिलती है. देखो मुझे पता है मुझे आईटी जॉब नहीं करनी है, सो आई वोंट स्पेंड माई टाइम. इट्स गुड, जिसको करनी है. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड ऑप्शन, इट्स अ बैड चॉइस. बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है. आई एम क्लियर, भाई मेरे को नहीं करनी है, राइट. ठीक है. अभी मैंने एमएससी फिजिक्स करा है, बीई मैकेनिकल प्लस एमएससी फिजिक्स, तो मुझे पता है मुझे फिजिक्स में पीएचडी नहीं करनी है. सो आई वोंट इवन लुक दैट साइड ना. मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करने में, कि सब कुछ कर लेते हैं. मतलब सब कुछ, मतलब कि मुझे पता है कि वो मुझे लाइफ में नहीं करना है, फिर भी मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ. दैट डजंट मेक सेंस, राइट. सो मेरे हिसाब से वो प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को. मुझे पता है मेरे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आई वुड गिव टाइम टू माई हेल्थ, आई वोंट इग्नोर इट, राइट. तो ये बात है. तो आई वुड से कि यार प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स एंड स्पेंडिंग लेस टाइम ऑन थिंग्स जो कि आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे आपको थर्ड ईयर में रियलाइज हो गया कि यार अब मुझे एकेडमिक्स में तो आगे नहीं ही जाना है और सीजीपीए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपने ये रियलाइज करा, इट माइट नॉट बी फॉर एवरीवन, बट इफ इट इज फॉर यू, देन, और फिर भी आप बहुत ज्यादा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो, आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइज यूज ऑफ योर टाइम. तो दैट इज माई ओपिनियन, दैट इज व्हाट माई एक्सपीरियंस टेल्स मी. सो आई वोंट स्पेंड मच ऑफ माई टाइम. लोग बोलते थे कि यार क्या होगा अगर ये नहीं हुआ, ये हो जाएगा. आई वॉज नॉट गिविंग मच थॉट टू दैट. आई वॉज लाइक, भाई मुझे पता है, आई एम क्लियर विद दिस कि मुझे ये नहीं करना है लाइफ में, तो आई वोंट वेस्ट माई टाइम टू डू सो मच ऑफ academics when I don't have to do it आगे, right? And so it's like not doing things which are not important for you and doing more of things which are important for you. ये दो चीजें करोगे, so I think it will be easier for you to prioritize things and to balance things, so to say. Right.
So are you satisfied with your life right now? या if given a chance आपको change करना चाहोगे जैसा अभी तक आपकी life path रही है? गुड क्वेश्चन यार. आई वुड से इट्स लाइक अ बैलेंस. मुझे लगता है कुछ चीज़ें मैंने बहुत अच्छी करी है लाइफ में और कुछ गलतियाँ करी है. जो गलतियाँ करी है उससे मैं सीख रहा हूँ. जो अच्छी चीज़ें करी है उससे मुझे लगता है हाँ यार ये मैंने अच्छा करा. एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई ओन सेल्फ एंड टू माई यूनिवर्स, सो टू से, है ना. वट एवर यू वांट कॉल दैट फोर्स, यू नो, गॉड, यूनिवर्स, माई गुड वेल विशर्स, you know. So I am grateful to everything. Like I am grateful to this universe for giving me all the opportunities and for giving me such a wonderful life, है ना. It's all about perspective, as I said. आप भी एक लेंस से देखोगे तो आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी. Even the people who tell कि यार हमारी लाइफ तो बहुत बेकार चल रही है, I think even if they look at their hands and feet कि यार हमारे पास तो बहुत कुछ है लाइफ में, you know, they know कि हम healthy हैं. Even if you are a healthy human being जिसके पास 2 हाथ और 2 पैर हैं, अच्छे, you know, you have 2 eyes, you have ears, I think you can be grateful for these things, है ना. So I think being grateful for these things and at the same time constantly striving for growth, like constantly trying to improve yourself, that is important. And I think I am trying to do that. I'm not like कि भाई जिंदगी में सब मिल गया है, ठीक है, एंड कुछ नहीं करना है बस अब तो यू नो आई हैव रीच्ड दैट पिनेकल. ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में यार, बहुत. बट आई एम मोर एक्साइटेड रादर देन एंग्शियस फॉर दैट. इट्स लाइक भाई मजा आएगा यार, अभी तो जिंदगी में ये करना है, ये करना है, अभी तक ये करा है और अभी ये करना है, ये करना है. सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो यस, सेटिस्फाइड फॉर सम थिंग्स. तो कुछ चेंज करना चाहोगे उसमें? तो यार मैं बोलता हूँ कि बहुत एक्सप्लोर करो, बट एट द सेम टाइम मेरा नेचर ऐसा भी है कि आई समटाइम्स से येस टू मे बी मोर थिंग्स देन आई कैन, यू नो, डू. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिट इंडीज को जब मैंने स्टार्ट करा, दैट माइट नॉट, हो सकता है वो सही टाइम नहीं था लिट इंडीज स्टार्ट करने का. इफ आई वर टू गो बैक इन मार्च 2022 जब मैंने ये सोचा कि लिट इंडीज स्टार्ट करता हूँ, तो मैं लिट इंडीज फिर से स्टार्ट नहीं करूँगा. Even if it taught me a lot, like it taught मेरे को बहुत कुछ सिखाया, but I can publicly say that if I were to go back to March 2022 मैं कुछ और चीज़ स्टार्ट करूँगा. मे बी मैं YouTube पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा, मे बी मैं अपनी वाइट वाटर कायाकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में और टाइम लगाऊंगा. बिकॉज जैसा मैंने सोचा था कि यार ये तो साइड बिजनेस है, मैं थोड़ा बहुत काम करूँगा चल जाएगा, मुझे अब पता लगा कि यार लिट इंडीज को ग्रो करने के लिए भी बहुत मेहनत लगेगी. एंड मे बी वो मेहनत मेरे लिए उस फील्ड में करने से बढ़िया है कि मैं किसी और फील्ड में करूँ. सो इट्स लाइक आई विल मे बी गिव मोर थॉट बिफोर स्टार्टिंग समथिंग, है ना. बिकॉज आई लाइक टू एक्सप्लोर, दैट्स अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स इट ट्रैप्स यू, क्योंकि आप इतनी चीज़ों को हाँ बोल देते हो कि आप फिर एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हो, है ना. सो आई एम नॉट सेइंग कि बस एक चीज़ को पकड़ो और वही करते रहो, नॉट दैट. एक्सप्लोर करते रहो, आई बिलीव इन एक्सप्लोरिंग, बट एट द सेम टाइम डोंट से यस टू मोर देन, यू नो, थिंग्स यू फील कि आप कर सकते हो. सो कहने का मतलब आई वुड चेंज मे बी माई डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग लिट इंडीज. नाइस. कुछ एडवाइस देना चाहोगे आप टू द व्यूअर्स वाचिंग दिस वीडियो, मोस्टली लाइक जो इधर अभी कॉलेज में आने वाले हैं या जो ऑलरेडी कॉलेज में आ चुके हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो मोस्टली दे आर द व्यूअर्स, तो उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? फर्स्ट ईयर या फिर जो आने वाले हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट मेरी ऑडियंस भी, यू नो, उसी एज ग्रुप में लाई करती है, फर्स्ट सेकंड ईयर. एंड या गाइज आई वुड से एक्सप्लोर अ लॉट इन लाइफ. जैसा मैंने बोला, जैसा हमने वीडियो में डिस्कस करा, खूब सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो. एंड लेट नॉट द वर्ल्ड टेल यू कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, लेट यू टेल द वर्ल्ड कि मुझे अपनी लाइफ से ये करना है. जैसे वो बोलते हैं, लेट नॉट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल, लेट योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड. ठीक है, कुछ ऐसा क्रिएट करो अपने लिए जिससे कि आप खुद भी फुलफिल्ड रहो और इस दुनिया को फुलफिलमेंट पहुंचा सको, इस दुनिया तक. यू नो, ऐसा कुछ काम करो कि आप खुद की लाइफ को और लोगों की लाइफ को, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को और लोगों की लाइफ को और बेहतर और मीनिंगफुल बना पाओ. बहुत अच्छा एडवाइस, और मेरे लिए भी है. इनफैक्ट विद दैट लाइक वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट. भैया यार निखिल, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके. मतलब काफ़ी लंबा हो गया अपना पॉडकास्ट, बट इट वाज डेफिनेटली अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी टॉकिंग टू यू, यू नो. मुझे भी बहुत अच्छा लगा भैया. या श्योर. एंड यू नो, तुम्हारी ऑडियंस के पास, मतलब यू नो, यू गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ask in the comment sections. You know, if there will be anything, तो Nikhil can tell me and I can come to the comment section and reply to you guys. So Nikhil से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, and subscribe to his channel guys. He is doing really a good job.
in whatever he's doing. तो सब्सक्राइब जरूर करो निखिल को, ही इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब एंड इट वाज रियली फन इंटरेक्टिंग विद हिम यार. इट वाज रियली fulfilling for me to try and give some value to you guys, so to create a meaningful impact in your life as well, and I hope that you got at least something from this video. You know, जो भी मैंने बोला, अगर आपको कोई बात ऐसी लगी कि you don't agree to that, it's absolutely okay. Even if I said 20 things and you like 2 things, you can take those away with you and try to make your life better with that, right? So अगर ऐसा होगा तो I would feel that my purpose of this podcast would be solved. Sure. मुझे पर्सनली खुद इतनी ज़्यादा वैल्यू मिली है इस पॉडकास्ट से. So thanks a lot भैया for that, and thanks a lot for coming on our podcast. That's it for today. Thanks for watching and Give your 100% in whatever you do. Be happy. Make others happy. And smile.